So hello everyone, great morning. I welcome you all in this wonderful session. और आपको मैं ये बता दूं कि आज का जो हमारा ये सेशन है ये हमारा Zoom और Facebook दोनों में ही लाइव है. तो अगर आप चाहते हैं ये आज का सेशन आपके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स या जिसको भी आप जानते पहचानते हैं वो आज का इस शानदार सेशन को अटेंड करे, तो जरूर से उन्हें बोलिए अगर किसी वजह से वो हमारे साथ Zoom पे कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें Facebook में आने के लिए बोलिए, क्योंकि आज हम Facebook में भी लाइव हैं. और साथ ही साथ में जिस सेशन की आज आप जानकारी लेने के लिए आए हैं, इसी सेशन में हमारे साथ डिफरेंट जगह से लोग जुड़े हुए हैं. कोई कोलकाता से, कोई बैंगलोर से, कोई नागपुर से. तो ऐसे डिफरेंट सिटीज से, डिफरेंट जगह से लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं. और साथ ही साथ में उनके जीवन में एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, बहुत ही ज्यादा वो अपने अंदर परिवर्तन महसूस कर रहे हैं. तो आज का जो आपको जानकारी मिलेगी उस जानकारी को आप अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से अपने लाइफ में फॉलो कीजिएगा. तो विदाउट एनी देरी किए मैं बुलाना चाहूंगी एक ऐसी पर्सनालिटी को जो आजकल अपने मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में उभर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में सामने आ रही हैं. और साथ ही साथ में उनकी सिखाई हुई चीज हर किसी को भी पसंद आ रही है. सो विदाउट एनी देरी किए मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूंगी. ही इज वन एंड ओनली बिहेवियर एक्सपर्ट मिस्टर रमेश पटेल सर. So first of all, make a big round of applause for him. So sir, I welcome you to take this session. Thank you. धन्यवाद खुशी जो आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया. साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और जिंदगी आपकी बेहतर होगी. साथियों, आज के दिन के लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमें इतना सुनहरा, इतना अच्छा दिन देखने का मौका और सौभाग्य दिए हैं. साथियों, आपका और हमारा जीवन बहुत ही ज्यादा कीमती है, खासकर हमारे अपनों के लिए और हमारे परिवार वालों के लिए. तो सबसे पहले मैं प्रार्थना करना चाहूंगा. ओम भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धो च सखा तमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव. साथियों, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज हम अपने परिवार के साथ कैसे रहना है, कैसे अपने जीवन को बेहतर करना है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे. साथियों, मैं महसूस करता हूं कि हर व्यक्ति अपने परिवार को बहुत ज्यादा प्रेम करता है, उनका ख्याल रखता है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसका परिवार खुश रहे, समृद्ध रहे. और जो मैं लोक व्यवहार लेके आया हूं, यही मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि भारत का हर परिवार सुख रहे, हर परिवार के घर में खुशियां आए. साथियों, व्यवहार क्यों हमारे जीवन में जरूरी है? अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो जब तक आपके परिवार में खुशी नहीं रहेगी, जब तक आपके परिवार के साथ आपका अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा, तो आपकी सफलता किसी भी फील्ड में हो बहुत मुश्किल है. और सफलता मिल गया तो उसको बरकरार रख पाना भी बहुत मुश्किल होता है. ये बात से कितने लोग एग्री करते हैं कि सर, अगर परिवार सही है, अगर हमारा परिवार समृद्ध है, अगर हम अपने परिवार को प्रेम करते हैं और परिवार के साथ हमारा अच्छा जमता है, तो सफलता लेना बहुत ही ज्यादा आसान है. और अगर आपके परिवार के साथ ही आपका नहीं अच्छा व्यवहार जम पा रहा है तो सफलता बड़ा मुश्किल हो जाता है, बोझिल हो जाता है. और इसीलिए एक बात कही जाती है कि लोग बाहर की जंग तो जीत जाते हैं, घर में आके हार जाते हैं. मैं चाहता हूं ये लाइन कट हो जाए, ये लाइन को बदल दीजिए. ये पता नहीं किसने रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बाहर का जंग जीत पाया ना पाए, लेकिन घर का जंग हर आदमी को जीतना चाहिए. और आपने गाना सुना था, जैसा सोचोगे वैसा बन जाएंगे. मुकेश साहू जी बोल रहे हैं, सही है सर. अंकिता जी सही है बोल रहे हैं. जो फेसबुक में है वो भी अपना ओपिनियन लिख सकते हैं. गीतांजलि जी,
और जो भी अभी हमारे जूम में नहीं आ पाए हैं, क्योंकि जूम की कैपेसिटी एक लिमिट है, वो फुल हो गई है, तो आप और आपकी टीम, आपका परिवार, आपका पड़ोसी, आप लोग मेरे फेसबुक में आ सकते हैं। आज का सेशन बहुत ही खास है। मैं महसूस करता हूं कि आज भारत में सबसे अधिक जो केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, वो है पारिवारिक विवाद। कितने लोग सहमत है कि सच है सर कि आज जो भी केस चल रहे हैं वो है पारिवारिक विवाद के कारण। अब पारिवारिक विवाद क्यों है? क्योंकि लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, लोग लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को अच्छा लगता है किसी को डांटते, किसी को मारते, किसी को चिल्लाते, किसी को बुरा बोलते हुए लड़ाई करते। कोई आदमी, दुनिया के आदमी को जो परिवार में रहता है, उसे अच्छा नहीं लगता अपनों से लड़ाई करना, अपनों से बहस करना, अपनों का दिल दुखाना। लेकिन क्यों होता है? क्योंकि लोगों को ये नहीं पता है कि रिश्तों के साथ कैसे हमें बेहतर व्यवहार करना चाहिए। अच्छा, इस और बहुत सारे ट्रेनिंग्स लोग देते हैं, लेकिन इस और ट्रेनिंग अभी तक का हमारे हिंदुस्तान में कोई नहीं देता है। अमेरिका में ट्रेनिंग होती है लोक व्यवहार की, आर्ट ऑफ बिहेवियर की। लगभग इंडियन करेंसी में बोलूं 1 साल का कोर्स होता है, 20 लाख से ज्यादा कीमत है। यूएसए में होता है, अमेरिका में होता है। तो साथियों, ये चीज मैंने महसूस किया कि मैं बहुत सारे पेपर पढ़ता था, घरेलू विवाद अपनी जिंदगी में खुद देखा, अपने जहां रहता हूं वहां देखा, तो मुझे बहुत दुख और तकलीफ होता था कि ऐसा क्यों, कि जिसके साथ आपने खुशी खुशी शादी किया, बहुत लोग को आमंत्रण दिए, लोग खुशियों में शामिल हुए, लेकिन कुछ साल बाद इनका तलाक क्यों? कुछ साल बाद एक दूसरे पे केस क्यों करते हैं? मैं देखता हूं कि एक महिला रोती हुई घर से निकलती है, उसके बच्चे बहुत ज्यादा तकलीफ में जीवन यापन और बड़े होते हैं। ऐसे कई परिवार को देखा हूं। मैं लगभग 10 जगह किराए में रहा हूं 11 साल के अंदर में। तो साथियों बता दूं, अलग अलग जगह जाता था तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता था कि परिवार में लड़ाई हो रहा है। हम लोग कई बार बगल में रहते थे, बगल के मकान में किराया कई चाल वगैरह में, तो हम आए दिन देखते थे कई परिवार 12 बजे 2 बजे रात को लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बताइए आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं? आप जहां रहते हो, जिस परिवार, जिस जिस मोहल्ले में या जहां पे आपका घर है, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, महेश जी लिख रहे हैं हाँ करके, गांधी जी लिख रहे हैं। तो ये हमारे भारत की सबसे बड़ी समस्या है। न इस और भारत सरकार ध्यान देती, न कोई एनजीओ ध्यान देते हैं, न किसी व्यक्ति को किसी की तकलीफ से कोई सरोकार है, न लगाव है। लेकिन एक इंसान होने के नाते मैं महसूस करता हूं कि ये तकलीफ, ये दिक्कत, ये परेशानी को कुछ मैं खत्म कर सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। और इस और परिवार के लोग बात नहीं करते, बैठ के बात नहीं करते, चर्चा नहीं करते हैं। और मैं अपने एजुकेशन सिस्टम का, आप क्या सोचे मुझे नहीं मालूम, मैं अपने एजुकेशन सिस्टम का सख्त विरोधी हूं। मैं जो आज पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हमारे बच्चों को संस्कार नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ डिग्री दी जा रही है, सिर्फ मशीनों के बारे में पढ़ाया जा रहा है और ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ाया जा रहा है जो इस दुनिया में नहीं है। मुझे लगता है माँ बाप के बारे में पढ़ाना चाहिए, बहन से कैसे रिश्ता रखे, पत्नी का कैसे सम्मान करे, और कुछ ऐसे लोग की उसमें कहानी जोड़े जो अपने जीवन में इन चीजों को करके एक बड़े मुकाम में पहुंचे। लेकिन नहीं, डिग्री बांटो, लोगों को रटवाओ। और मुझे ऐसा लगता है आर्ट ऑफ बिहेवियर का कम से कम 2 अध्याय, अरे 2 नहीं, 1 अध्याय हर क्लास में होना चाहिए। मैं जो लेके आया हूं 30 सिद्धांत 30 सीख है, और मैं वादा करता हूं, मेरा दावा है कि अगर इस 30 सिद्धांत को आपने मुझसे समझ लिया, आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। क्योंकि आपको कई लोग ये बोल रहे होंगे सर समझने से कैसे हो जाएगा जब तक नहीं करेंगे। भैया आप पहले तो ये बताओ, जानते नहीं थे, तो मैं बताऊंगा जानोगे, और जानोगे नहीं, बहुत अच्छे से समझोगे। और आदमी जिस माहौल में रहता है, जिस जगह रहता है ना, कुछ न कुछ तो गुण आता ही है। ठीक है, चंदन पे सर्फ लिपटा रहता है, कुछ गुण आ जाए करके। लोग जुआरियों के साथ खेलते हैं तो वो बन जाते हैं, शराबियों के साथ तो वैसे बन जाते हैं, कुछ सत्संग लोग के साथ रहते सत्संग करना सीख जाते हैं। तो जो होता है ना, माहौल, माहौल से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यकीन कह सकता हूं, जो मैं आपको आज बताऊंगा, आप कुछ भी करो, 10 बात बताऊंगा, एक बात
बिना सोचे उसको आज कर ही डालोगे आप। ये 100% सत्य है। अगर हम गाना सुन रहे हैं ना, आप बाइक चलाते जाओ, उस गाना का 1-2 लाइन गुनगुना ही लोगे, भले आपको गाना नहीं आता है, भले आपका दिमाग नहीं बोल रहा था कि गाना गा। हमारे दिमाग की यही फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो मैं सिखा रहा हूं, ये जो मैं अपना अनुभव बांट रहा हूं साथियों, मेरा उद्देश्य पूरे भारत के घर घर में इसको पहुंचाना, चाहे जिस रूप में हो। साथियों, कई लाख लोग लाखों करोड़ों एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा दुख है, जो आपके जीवन के हर क्षण, आपके परिवार के सदस्य बाहर जाएंगे, हर क्षण काम आएगा, उसमें लोग 1 रुपया खर्च नहीं कर रहे। ऐसा क्यों? और आपको पता है, पारिवारिक विवाद, अपनों से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद के कारण आप अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं, अपना पैसा बर्बाद करते हैं और बहुत ज्यादा बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारी जो हो रही है ना, वो है डिप्रेशन और टेंशन। और डिप्रेशन टेंशन बाहर के व्यक्ति के साथ नहीं है। हम घर से बाहर निकलते हैं, हजारों लोग से टकराते हैं, आते जाते एक दूसरे के क्रॉसिंग करते हैं, लेकिन हमको बाहर के लोगों से नहीं पता, हमको हमारे लोग ही दुख देते हैं। कई लोग गलती करके, कई लोग जानबूझकर, और कई लोग अनुभव के अभाव से। यही खत्म करना है। अगर परिवार को देखो, खाना खाओगे, नाश्ता करोगे, कई रुपए खर्च करोगे, हजारों सौ, अरे अगर आपको खर्च करना है ना, तो आपको आर्ट ऑफ बिहेवियर में खर्च करना चाहिए। और मैं, जितने लोग आज मेरे इस सेशन में आए हैं, चाहे फेसबुक हो चाहे जूम हो, यकीन मानिए, आप यकीन मानिए, हर सदस्य को इस सेशन में आना चाहिए। आप ये बताओ, ये सेशन मैं आज फ्री में दे रहा हूं। अब फ्री में भी अगर पति अकेले बैठा घर में, पत्नी चाय बना रही, खाना बना रही है, सबसे बड़े दोषी आप हो। अगर पत्नी देख रही है, पति कहीं और टाइम पास कर रहा है, सबसे बड़े दोषी आप हो। और आज इस समय का आपको हिसाब करना पड़ेगा। ये समय जो जा रहा है, जो शिक्षा जा रहा है, वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और आपके परिवार में कलह होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, टेंशन होगा, आपकी उम्र घटेगी, जल्दी इस दुनिया से जाओगे, और बात बात पे आप अपने परिवार से खिंच करोगे ना, तब समझ में आएगा सेशन कितना महत्वपूर्ण था। तो साथियों, आज के सेशन को पेन और डायरी लेके बैठिए और मेरे अनुभव में आप योगदान दीजिए, चैट में लिखिए, तो मुझे खुशी होगा, चाहे फेसबुक में हो चाहे फिर जूम में हो। हमारी उन्नति और सफलता के लिए सबसे बड़ा योगदान 85% है, वो है आर्ट ऑफ बिहेवियर। अगर ये गुण आपके पास नहीं है, जो भी काम कर रहे हो आप स्ट्रगल करोगे। आप, कई लोग बोलते हैं सर मैं जो भी काम करता हूं सर फेल हो जाता हूं, सर लोग कहना नहीं मानते, सर आप ही बताइए हमें कैसे काम करना है। तो मैं उसको बोलता हूं भाई, तकनीकी ज्ञान कोई बड़ी चीज नहीं, सबसे बड़ा दुनिया में अगर कोई चीज है तो वो है व्यवहार। व्यवहार से ही व्यापार होता है। लाइन लिख लेना, व्यवहार से ही व्यापार होता है, और जिसके पास व्यवहार है उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। तो इस व्यवहार को ठीक करना है। आपको पता है, कई लोग ना बाहर के लोगों से बहुत अच्छा बातचीत करते हैं। हाँ कैसे हैं, ठीक है, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ घर आइए कभी। और जो घर में है, पानी लाना एक गिलास, जब देखता हूं तब चिल्लाते रहता हूं, देती नहीं है। तो कितना अंतर। मैं ये समझता हूं कि अगर आपको किसी का दिल जीतना है और अच्छे से बात करना है, परिवार के लोगों से बात करो। इसीलिए तो कहावत बनाए हैं हमारे बुजुर्गों ने कि बाहर में जंग जीत जाता है, घर में हार जाता है, क्योंकि घर वाले से आपने बाहर जैसे बात नहीं किया। ये बात कितने लोग को सही लगता है कि बहुत सारे लोग हमारे आसपास बाहर वाले से बहुत अच्छा बात करेंगे, और बाहर वाले लोग ने उसको ना बहुत सभ्य, संस्कृत और बहुत ज्यादा व्यवहारिक मानते हैं, और घर में आके लड़ाई झगड़ा, गाली गुप्तान, चिल्लाना विल्लाना, दोष देना, गलती निकालना, डांटना, ये सब करते हैं। सूर्यकांति जी, विक्की जी, अनीता जी, ये सारे लोग का मत है, दी नीरज जी। लेकिन अगर आपको सबसे अच्छा व्यवहार करना है ना, अपने परिवार के सदस्यों के साथ करिए। आप बाहर के साथ करे या ना करे उतना मैटर नहीं है, लेकिन
आपका परिवार आपके साथ होना चाहिए, आपके परिवार के, और ये करेंगे तो आपका परिवार, आपका घर जीते जी स्वर्ग बन जाएगा। तो साथियों, आपको ये बता दूं, अगर आपको राजा बनना है, जैसे पहले राजा की प्रथा चलती थी, राज होता था अलग अलग, है ना, मैं ये कहता हूं कि हर व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, और हर व्यक्ति दुनिया का इंसान राजा है, हर महिला रानी है। और कहाँ राज करते हैं आप? आपका साम्राज्य नहीं है, आपका एरिया नहीं है, आपका जगह नहीं है, आपका क्षेत्रफल नहीं, आपका जमीन नहीं है, लेकिन आप राजा या रानी बन सकते हैं, वो है लोगों के दिलों में राज करके। ये दुनिया का सबसे बड़ा राजा कहलाता है, जो लोगों के दिलों में राज करता है ना, उसका क्षेत्रफल, सीमा, जमीन की कोई अथा नहीं है, वो दुनिया का सबसे धनवान आदमी है। जब आप लोगों से मिले, उनके चेहरे में हंसी, विश्वास और खुशी आ जाए और बोले सर आपसे मिलके मुझे अच्छा लगा, बताओ इससे बड़ी बात क्या होगी? मैं महसूस करता हूं, जब से मैं आर्ट ऑफ बिहेवियर का सेशन ले रहा हूं, मेरा इज्जत सम्मान इतना ज्यादा बढ़ गया है। मैं डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं, जितना लोग आज मुझे अपना प्यार, अपनापन दे रहे हैं, मैं लगभग 11 साल हो रहा है, 10 सालों में जो नहीं मिला मुझे, विगत 1 साल के अंदर मिला है। मैंने मार्च महीने में आर्ट ऑफ बिहेवियर को लेकर आया, लाखों लोगों ने इसका फायदा लिया है। और कई लोग तो मुझे ये भी बोलते हैं सर मेरा डिवोर्स होते होते बच गया। कई लोग बोलते हैं सर मैं शायद मार पीट देता, जेल में रहता, उससे मैं बच गया। कई लोग बोलते हैं सर मैं महिला का, अपनी वाइफ का सम्मान नहीं करता था, अब सम्मान करता हूँ। कई महिला बोलती थी जब पति आते थे तो मैं पानी नहीं देता था तो विवाद होता था, अब जैसे आते हैं मैं हाल चाल नहीं पूछती, पहले सबसे पहले पानी ला के देती हूँ, चाय बनाती हूँ, दिमाग को सकून हो जाए फिर बात करती हूँ, तो अब हमारा पारिवारिक जीवन अच्छा है। कई लोग बोलते थे बच्चे को हम बहुत मारते थे, धमाधम धमाधम कूद कूद के, पीट पीट के, वो लोग अपने बच्चों को मारना तक बंद कर दिए। कई लोग अपने माँ बाप के साथ बहस करते थे, अपने माता पिता से बहस करना बंद कर दिए। हजारों लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है और मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया कि वाकई इस चीज की जरूरत हर व्यक्ति को भोजन के जैसे है। तो आप लोगों के दिलों में राज करना चाहते हैं, आप अपने परिवार का दिल जीतना चाहते हैं, तो साथियों इस आर्ट ऑफ बिहेवियर का हिस्सा आप खुद बनिए। याद रखना, अगर कोई पुण्य का काम अगर आपके पास है वो अवसर और नहीं कर रहे हो, तो आप पाप के भागीदार हो। आपको पता है, जैसे कि कोई दुर्घटना हो गया, आपके पास गाड़ी है, साधन है, लेकिन फिर भी उसको अस्पताल नहीं जा रहे हो ना, अस्पताल नहीं ले जा रहे हो, तो आप पाप कर रहे हो। और सबसे बड़ा पुण्य होता है लोगों को सही रास्ता दिखाना। अगर आर्ट ऑफ बिहेवियर आपको पता है, ये सेशन है, अपने मामा, चाचा, काका, पड़ोसी, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, टीम वाले, व्यवसाय कर्मचारी को अगर नहीं बता रहे हो, तो आप पाप कर रहे हो। उसके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आ सकती है, बहुत सारी तकलीफ वाले दौर आ सकते हैं। इसको आप अटेंड करा के उनकी जान, उनका समय, उनका पैसा, उनका तकलीफ, उनका टेंशन, उनकी बीमारी बचा सकते हो। दुनिया में लोग बीमार ज्यादा टेंशन से, वो भी अपनों से। अपने मन, वचन, कर्म से संकल्प लीजिए, हाँ मैं व्यवहार को, मैं आर्ट ऑफ बिहेवियर को, लोक व्यवहार को अपनी जिंदगी के हर पहलू में शामिल करूंगा। जो जो मैं जानूंगा, जो जो सीखूंगा, उससे अपने व्यक्तिगत, व्यवहारिक, पारिवारिक, सामाजिक, वैश्विक जीवन में लागू करूंगा। अमेरिका में आपको पता है, जब मैं देखता हूं कि विदेशी लोग इंडिया आते हैं, देखो मैं अभी एक मानव समाज की बात कर रहा हूं, कोई विदेशी मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं विदेशी अच्छे लगते हैं। दुनिया के हर देश में कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। तो जब विदेशी इंडिया आते हैं, मैं जैसे कई जगह गया हूँ, जयपुर में बहुत ज्यादा फॉरेनर को मिला हूँ, गोवा में बहुत ज्यादा मिला हूँ, हाँ आगरा के ताजमहल में बहुत ज्यादा मिला हूँ, ऐसे कुछ जगह में उनका डिसिप्लिन मैं देखता हूँ भाई। कितनो बड़ा लाइन हो, कितनो अमीर आदमी हो, कितना उम्र हो चुका है, उसको लाइन में खड़ा पाता हूँ। हमारे ऐसे नहीं कि आगे चले जाएंगे, धक्का दे देंगे, और सभ्य से बात करते हैं। क्यों? इसी क्लासेस अनिवार्य है कई देशों में। आपको कुछ आता हो या ना होता हो, आपको अपना व्यवहार को सही रखना, तभी आपको इज्जत मिलेगी।
आपको पता है हमारे देश में गाड़ी पार्क करते हैं ना, उसके नाम से लड़ाई हो जाता है। एक स्क्रैच आ जाता है, उसके नाम से लड़ाई हो जाता है। अरे ट्रेन का टिकट कटाते कटाते झूमर झटके पटापट भड़ा भड़ा भड़ चल जाता है। मैं कई जगह देखा हूं, आप लोग को हंसी आ रहा होगा। अरे स्टूडेंट लोग फॉर्म ले रहे हैं, लाइन लगे। अरे पिक्चर का टिकट के लिए, अरे एक समय था जब टिकट के लिए लाइन लगा करता था, आप लोग को याद है ना। भयंकर बेल्ट वेल्ट खोल कर भाई भाई चालू। मतलब यहाँ पे क्या है पता है, भारत में हर व्यक्ति को सिर्फ अपनी पड़ी है। तो संकल्प आप लोग, दुनिया बदले ना बदले, हमें बदलना है, हमें अपने आप को ठीक करना है। और मैं कह सकता हूं साथियों, सेशन मेरे ख्याल से लगभग 1.25 घंटा चलेगा। मत जाइएगा एक सेकेंड छोड़ के, क्योंकि मैं अगर स्टेज में हूं और अगर मैं सेशन ले रहा हूं, मेरा एक पॉइंट कौन सा आपकी जिंदगी को प्रभावित कर दे, ना मैं जानता हूं ना आप जानते हो। और मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं, बहुत सारे लोग को ले देख रहा हूं, बच्चे लोग के साथ बैठे हैं, तो वी आर लकी। और वीडियो ऑन करके देखिए और अच्छा रहेगा, परिवार के साथ देखिए तो और अच्छा रहेगा। शब्दों में कितनी बड़ी ताकत है। आज तक दुनिया का कोई गोला बारूद, कोई औजार हथियार, कोई तलवार बर्छी नहीं बना है जो शब्द का मुकाबला कर सके। लोग सुसाइड क्यों करते हैं? उनको आप मारे वो बुरा नहीं लगा, चाहे डंडा से मारे चाहे हाथ से मारे, जो आपके शब्द है ना वो बुरा लगता है। शब्द कभी भी नहीं भरता, शब्द का घाव कभी भी नहीं भरता। और वो बार बार उसके दिमाग में, मेरी मम्मी ने ये बोला, मेरे पापा ने, तू कुछ नहीं कर सकती, तू नालायक, तेरे को तो मर जाना चाहिए। तो जो लोग सुसाइड करते हैं ना, वो सुसाइड नहीं होता, मर्डर है। आप मर्डर करते हैं। जाओ पेपर में देखो, रोज एक खबर छप रही है सुसाइड का ना। ये मैं चीज खत्म करना चाहता हूं। लोग मुझे वैसा ही बोलते हैं, लोग मुझे समझ नहीं पा रहे, लेकिन मेरा दिल और मेरा दिमाग ना सेवा करना चाहता है, लोगों को एक सही रास्ता देना चाहता है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। आप सभी को पता है, कबीर जी का है, एक शब्द करे औषधि, एक करे घाव। तो इतनी बड़ी ताकत है शब्दों में, इतनी बड़ी ताकत है। एक शब्द आपका ना घाव को भर देगा, और एक शब्द आपको ना घाव दे जाएगा। और सबसे बड़ा हमें आहत और दुख बाहर वाले बोलते हैं नहीं लगता है। मेरे पति बोल दिए, मेरी पत्नी बोली, मेरे भाई, मेरी बहन बोली, मेरे माता, मेरा पिता बोली, मेरी वाइफ बोल दी, इससे आदमी सबसे ज्यादा आहत होता है। तो साथियों, शब्दों को, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द खींचते ध्यान, शब्द मन घायल करे, सब बढ़ाते मान। शब्द अच्छा बोल रहे ना, तो शब्द आपका ध्यान खींचेगा और लोग आपको रिस्पेक्ट के नजरिए से देखेंगे। और जैसी शब्द में आपका लोगों के दिल दुखाने वाला बात है ना, तो भी बोलेंगे कैसा आदमी है। साथियों, शब्द ही है जो आपका मान बढ़ाता है। तो ये शब्दों का जो चयन है, बड़े सोच समझ के करिए। शब्द मुंह से छूट गया, शब्द वापस ना आए, शब्द जो प्यार भरा, शब्द ही मन में समाए। अगर एक बार तीर छूट गया ना, तो जैसे वापस नहीं आता बोलते हैं, वैसे शब्द अगर छूट गया दोबारा वापस नहीं आएगा। कई बार हमको लगता है कि हमने तो बोल दिया, कई बार मुझसे भी गलती हो जाती है आज भी, लेकिन उसको और अपने जीवन में सुधार कर रहा हूं। हर बार गलती होने पे संकल्प करता हूं कि ध्यान रखना है। शब्द ही आपका सबसे बड़ा प्यार को जाहिर करने का तरीका है। जैसे लोग बोलते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू, वो शब्दों को सुनने के लिए लोग तरसते हैं। आई हेट यू, मुझे तुमसे नफरत है, इतना बोल दोगे तो लोगों के दिलो दिमाग में अलग टाइप की फीलिंग आ जाती है। तो शब्दों में बहुत बड़ी ताकत है। शब्द में है भाव रंग का, शब्द है मान महान, शब्द ही जीवन रूप है, शब्द दुनिया जहान। शब्द में अनेक प्रकार के रंग है। अगर बोलोगे सुनो जी खाना खा लीजिए, इतना मधुरता है, वहीं पे खाना खा लो, निकाली हूं, रंग बदल गया।
सुनो जी, खाना खा लो, हरा रंग प्रेम का प्रतीक। खाना निकाल दियो, खाना खा लो, लाल रंग। तो साथियों, दुनिया में सबसे बड़ा अगर रंग है तो शब्द के रंग है। शब्द ही आपके जीवन को सार्थक बनाता है। शब्द ही कटुता रोक दे, शब्द ही बैर हटाए। एक शब्द अगर बोल दोगे ना, वो आपके लिए उसके सीने, उसके हृदय, उसके दिमाग में ना दुश्मनी, कटुता ले आएगा। तुम तो यार बहुत खराब आदमी हो, बैर हो गया, आपका दुश्मन हो गया। अब बोलो यार, तुमने अपनी गलती बहुत सुधारी है और मुझे तुमसे दोस्ती करके बहुत अच्छा लगता है, मिलकर अच्छा लगता है, तो शब्द आपका बैर हटा दिया। तो इतनी बड़ी ताकत होती है शब्द में। शब्द जोड़ दे टूटे मन, शब्द ही प्यार बढ़ाए। अगर आपके जीवन में कई लोग रूठे हैं, कई लोग नाराज है, कई लोग निराश है ना, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो, लोहे कुहार का इस्तेमाल करो, प्यार बढ़ जाएगा। इस कविता को मैं फिर से एक बार पढ़ना चाहूंगा। मैं अपने फेसबुक अकाउंट में इस कविता को पोस्ट कर दूंगा और बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो मेरी टीम में है उनको भी मैं पावर पॉइंट दे दूंगा। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक करे घाव। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द खींचते ध्यान, शब्द मन घायल करे, शब्द बढ़ाते मान। शब्द मुंह से छूट गया, शब्द न वापस आए, शब्द हो जो प्यार भरा, शब्द ही मन में समाए। शब्द में है भाव रंग का, शब्द है मान महान, शब्द जीवन रूप है, शब्द ही दुनिया जहान। शब्द ही कटुता रोक दे, शब्द ही बैर हटाए, शब्द जोड़ दे टूटे मन, शब्द ही प्यार बढ़ाए। बहुत अच्छी कविता है। मैं तो बोलता हूँ इस कविता को अपने घर में फ्रेम करके रखे, मैं करा के रखने वाला हूँ। साथियों, तीन चीजें में बहुत बड़ी ताकत होती है। सबसे पहले पैर छूना, अगर बड़े बुजुर्ग है पैर छूना। दूसरी ताकत होती है हाथ जोड़कर माफी मांगना कि भाई मुझसे गलती हो गई, क्षमा करना। कहीं भी अगर हाथ देखना, जो महान लोग होते हैं ना, उनका अक्सर फोटो आपको हाथ जोड़े मिलेगा। और जो महान स्पीकर होते हैं, लोक भर के धनी होते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी, कोई पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा हूं, अक्सर देखना तो ऐसा करके। तो साथियों, हाथ जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। और साथ ही साथ कान पर पकड़ उठा बैठा कर लो, ये अपनों के बीच में करो। बच्चे के सामने अगर पिता उठा बैठा कर देगा, माँ अरे बेटा तुमको मार दी थी, क्षमा करना, या उठक बैठक करती हूँ, सॉरी, ऐसा करके बच्चा अरे नहीं मम्मी कोई बात नहीं। तो उठक बैठक हमने देखा है, किया है बचपन में। अच्छा बताओ, चैट में लिख के बता के कितने लोग बचपन में उठक बैठक किए हैं भाई, कान पकड़ के। क्योंकि मैं तो किया हूं भाई ऐसे कान पकड़ के। विक्की आनंद जी लिख रहे हैं, नीरज जी लिख रहे हैं, अनीता जी लिख रहे हैं, श्वेता जी, सुरेंद्र जी, सुरकांत जी। अब तो बहुत खुश हो रहे होंगे अपने पुराने समय को याद करके। अब ये उठक बैठक नहीं है, लेकिन जीवन में उठक बैठक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और अपनों के बीच में करेंगे तो और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथियों, आर्ट ऑफ बिहेवियर सेशन मेरा 90 डे का चल रहा है, जो अभी फरवरी तक का है। हमारे भारत देश में ना 3 वजह से लोगों की डेथ हो रही है। पहला घरेलू हिंसा, सबसे ज्यादा केसेस जो है। दूसरा रोड एक्सीडेंट, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं। और तीसरा है बीमारी से। मेरा उद्देश्य है जो 3 तरीके से लोग इस दुनिया को अकाल मृत्यु से चले जा रहे हैं, उनको इस काल का ग्रास ना बने, इसलिए मैं अपना सहयोग देना चाहता हूं। ट्रैफिक रूल हर सोमवार को लेके आता हूं मैं। साथ ही साथ हेल्थ टिप्स फ्राइडे को लेके आता हूं। और लोक हर गुरुवार और रविवार रोज सुबह, गुरुवार और रविवार 8 बजे। और साथियों, देश प्रेम की भावना मैं कमांडो से भरता हूं। तो ये सेशन मेरे देने का एक ही उद्देश्य है कि ना बीमारी से लोग मरे, ना रोड एक्सीडेंट से मरे, ना आपसी परिवार विवाद के कारण उनका परिवार से उनका लगाव हो। तो जो भी लोग मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं, साथियों मुझे मैसेज करिएगा, मुझे कॉल करिएगा। मेरा नंबर एक बार नोट कर लीजिए, जो सुन रहे हैं। और कई सारे साथी फेसबुक में है, मेरा नंबर डाल देना। जो जूम में है, मेरा नंबर डाल देना 7000292621 7000292621। आज लोक व्यवहार में हम बात करने वाले हैं बच्चों का और परिवार की महिलाओं का। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये समझ
मुझे समझ में आ गया, मुझे बहुत खुशी की बात है। अगर किसी के घर में बच्चे हैं, ठीक है, सामान बिखरा हुआ है, एक घर में बच्चा रहता है, सामान बिखरा है, एक और घर है जो सामान बिखरा नहीं है, बढ़िया सामान, वहां भी बच्चा है, कौन सा घर वाला बच्चा ज्यादा खुश है? चैट में लिख के बताइए। एक परिवार में जो बच्चा है ना, वहां का सामान बहुत बिखरा होता है, और दूसरे घर में बच्चा है जहां सामान बिखरा नहीं है, तो दोनों घर में से कौन सा घर का बच्चा खुश है? चैट में लिख के बताएंगे। ये बहुत बड़ा लेसन है। एक बच्चा, हाँ, पहला नंबर डाल रहा है, पहला नंबर सामान बिखरा है, चलो ठीक है, और दूसरा सामान बिखरा नहीं है। वाह। दूसरा अनीता जी दूसरा लिख रही है ना, बाकी कई लोग पहला पहला लिख रहे हैं। चलो ठीक, जितने लोग पहला लिखे हैं अब बिखरा हुआ वो सच है, और जो दूसरा लिखे गलत। क्यों? आप याद रखना, बच्चे को जिस काम में खुशी आती है ना, वो काम करेंगे तभी खुश रहेंगे। जिसके घर में सामान बिखरा है ना, उसके माँ बाप उसको खेलने से मना नहीं कर रहे हैं, रोका टोकी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे को ना खिलौने से ज्यादा उसके मन को भाया, ठीक है, वही उसके लिए खिलौना है। उसको लगता है तकिया है, तकिया में सो रहे हैं, घुलन रहे हैं, वो उसका तकिया लगता है, कटोरी रखे हैं, वो उसका खिलौना है। तो जिस परिवार में बच्चे हैं, सामान बिखरा हुआ है, वहां का बच्चा खुश है। और जिस घर में सामान बराबर जमा है, बच्चा सोफा में चुपचाप बैठा है या टीवी देख रहा है, वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित है, टेंशन में है, उसको आजादी नहीं है, और बड़ा होकर वो आपके साथ यही करेगा। क्यों गंदा किए? चिल्ला देगा बूढ़े हो गए तो। जब देखो इधर उधर को गंदा करते रहते हैं, कोई साफ सफाई, कितना मैं सफाई करते रहती हूँ, हाँ पापा आप भी क्या गंदा करते हैं, बच्चे जैसे ध्यान नहीं रखते क्या? बचपन से ही उसके दिमाग में था, तुमने भी यही किया था, अब तुम बुढ़ाओ हो गए हो, बदला लूंगा। वो जानबूझकर बदला नहीं, क्योंकि दिमाग का जो मेमोरी है ना, उसी प्रकार फिट है। मैं नहीं कहता कि बच्चों को आप सुधारो मत, समझाओ मत, लेकिन 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 थोड़ा सा और मेहनत कर दोगे, सफाई कर दोगे, वो उसमें खुश है, तो क्या हो जाएगा बताइए? चैट में लिख कर ये बताएं कि कितने लोग अपने बच्चों को घर का सामान, खिलौना बिखराने के लिए धमाधम पीटते हैं, चिल्लाते हैं। खुशी की मम्मी तो श्रेणी में आती है, बिकट मारती थी, पीटती थी, अब लेकिन बंद हो गया है। अच्छा पम्मी पता है, उसका बहुत सारा खिलौना है, अभी 350 कुछ खिलौना लिया, पैसे की बात नहीं है, जो खिलौना वो भी, और पता है वो रेस्टोरेंट खोलती है, जिसमें वो लिखवाती है खुशी से कि इसमें पिज्जा लिखो, बर्गर लिखो, इसमें कॉफी लिखो, इसमें चाउमीन लिखो, इसमें वेज पकोड़ा लिखो, पूरा लिखवाती है, और वो लिख के देती है। फिर मेरे को बुलाती है, आप मेरे रेस्टोरेंट में आइए, मैं आता हूँ, तो कुछ ऑर्डर करने बताइए, तो मैं बोलता हूँ चाउमीन लेना है और मेरा कॉफी लेना है। ठीक है रुकिए, मैं 10 मिनट में लाती हूँ। वो जाती है, क्या अपना बच्चों जैसे खेलती है, और 10 मिनट बाद कुछ नहीं रहता भाई उसमें खाने पीने का, लोग खाओ करके, और मैं भी खेल खेल में खाता हूँ। और उसके अगर ढाबा में, और ढाबा भी खोलती, होटल भी, और हम लोग नहीं जाते ना, तो बिकट गुस्सा आ जाती है, और जाके बिस्तर में सोने टाइप का हो जाती है। हाँ ये सच है अभी भी। तो उसको खेलने में, और उसका गुड़िया है, उसके बाल को पता है, खुशी बोलती है इसके लिए पापा गुड़िया मत लेना, क्यों? मुंडी कर देती है, कपड़ा निकाल देती है। अब उसको ना मुंडी करेगी, उसको शैम्पू कर देती है, फिर कपड़ा पहनाती है, तो उसका खिलौना सबसे जल्दी बर्बाद होता है। मैं बोलता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर ले लेंगे। तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, अब नहीं करूंगी करके लिख रहे हैं कई लोग है ना। विक्की आनंद जी लिख रहे हैं, मैं करता था। तो ये हमारा सबसे बड़ा, और आप जितना रोका टोकी अभी कर रहे हैं ना, यही रोका टोकी बुढ़ापे में आपकी कुछ संस्कार मिला है, भली गलत संस्कार है, डुप्लीकेशन हो रहा है, वही हो रहा है जो आपने किया है। अच्छा, आप अगर बच्चे के साथ समय नहीं बिताते, नहीं खेलते हैं, तो क्या करा पता है? पापा मोबाइल दो ना, पापा मोबाइल दो ना, पापा मोबाइल दो ना, या टीवी देख, मेरा कार्टून लगाओ, कुछ और नहीं चलेगा मेरा कार्टून।
उसी के बच्चे ज्यादा टीवी देख रहे हैं जो बच्चों के साथ खेल नहीं रहे हैं। हमारे घर में 2-2 टीवी एलईडी है, पीछे के एलईडी देख रहे हैं दूसरे कमरे में। आपको यकीन बता दूं, हम लोगों ने 4 महीना से ज्यादा वक्त हो गया, आई थिंक हमने टीवी नहीं देखा है। पम्मी है 5.5 साल की, कार्टून देखने का जिद नहीं करती क्योंकि हम उसके साथ खेलते हैं। ठीक है, हाँ कभी कभी मोबाइल की थोड़ा डिमांड करती है तो हम बीच बीच में दे देते हैं, लेकिन कई बार उसको समझाते हैं, कई बार तो हम उसको, मैं 1-2 लगा भी देता हूँ, समझ में आता है, ज्यादा नहीं समझ, लेकिन उसका एक आदत अच्छा है, मोबाइल नहीं दूंगा बोलूंगा ना तो घुलन घुलन की नहीं रोती है और वो मतलब नाराज नहीं हो जाती है। जो भी लोग मेरे घर आते हैं ना, लेकिन कई बच्चों के ना मोबाइल नहीं दोगे ना कि क्या के रोते हैं, ऐसा लगता है कि कोई मार पीट दिया है, कोई उसको ना सजा दे दिया है। और एक टीम में तो हमारे हैं नरेन भाई साहब हैं तंगदा जी टीम में, उसका बच्चा 10 मोबाइल को तोड़ फोड़ दिया, फिर भी उसका बच्चा दिन भर मोबाइल, उसका मोबाइल को छीनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ना क्या बताएं, ये भागता है पागल जैसे, घुलन घुलन की रोता है। अच्छा, कितने लोग के ऐसे परिवार या जानकारी में जो बच्चे लोग ऐसा हरकत करते हैं, लिखेंगे आप? बिल्कुल सही सर करके कुंदन जी लिख रहे हैं। तो साथियों, अगर ऐसा आपके घर में बच्चा है ना तो बच्चे के साथ खेल नहीं रहे। हेमंत जी लिख रहे हैं, अनुसुईया जी लिख रहे हैं, विमला बघेल जी लिख रहे हैं, ऐसे लोग को जानते हो ना। और ऐसे लोग जो मोबाइल से बच्चों को जिद पूरा करके मोबाइल बार बार मंगने में दे रहे हैं ना, आप याद रखना बड़ा होगा, बड़ी होगी, 80,000 का बाइक लेके देना पड़ेगा बिना ड्राइविंग लाइसेंस की, और एक दिन दुर्घटना का शिकार होगा, हाथ पैर तोड़वाएगा, इस दुनिया से जाएगा। आज पता है बाइक का रेट 80,000 से नीचे कोई स्कूटी बाइक नहीं है मेरी जानकारी में। मेरे जीजा का लड़का 1,20,000 का बाइक लिया है, क्योंकि बचपन से। अभी मेरे भाई का लड़का, उसका नाम भूपेन है, 1 लाख का बाइक उसके लिए लिए। 1 लाख का बाइक, सोचो आप। क्यों? कमाता कुछ नहीं, बस दोस्ती यारी घूमेगा वो। और मुझे ऐसा लगता है कि एक योग्य और परिपक्व हुए बिना हम अपने बच्चों को ना बाइक देना, स्कूटी दें। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? खासकर 20 साल की उम्र तक तो देना ही नहीं है। और जो लोग अपने बच्चों को टाइम से पहले, 10वीं क्लास से पहले मोबाइल ना दें और 20 साल पहले बाइक ना दे, आप अपने बच्चों को बिगाड़, उसकी खुशी पूरा नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को तकलीफ और दुख देने के लिए आप तैयार हो जाओ। ऐसा मुझे लगता है, इस चीज को मैं मेंटेन किया हूं। ठीक है साथियों, आपका बच्चा अगर कोई सामान को तोड़ दिया, फोड़ दिया, नुकसान कर दिया ना, तो कभी टेंशन मत लेना। सबसे बड़ा नुकसान कब होगा? जब वो बुढ़ापे में आपका दिल तोड़ेगा। लिखो आप ये लाइन को, सबसे बड़ा नुकसान कब होगा आपका? जब बुढ़ापे में वो आपका दिल तोड़ेगा। आज खिलौना तोड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुढ़ापे में आपको साथ रखे और आपका दिल ना तोड़े, तब सबसे बड़ी आपकी विजय होगी। और याद रखना, हर बच्चा अपने माँ बाप का ख्वाब होता है। ये लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, कल ही मैंने पढ़ा, हर बच्चा अपने माँ बाप का ख्वाब होता है। जो पहली बार माँ बनते हैं ना या पिता बनते हैं, उनके मन में इतनी अरमान होता है कि मेरा प्रतिबिंब आने वाला है, कैसा होगा, कैसी होगी। अपने अधूरे ख्वाब को अपने बच्चों के द्वारा पूरा करूंगा करके सपने सजो लेता है। और कई ऐसे माँ बाप है जो उसके बचपन पैदा होते उसका नाम रख लिए रहते हैं। कई ऐसे माँ बाप है जो उसके पैदा होने के पहले उनके लिए ड्रेस खरीद लिए रहते हैं। कई माँ बाप ऐसे हैं जो उनके पैदा होते ही, होने से पहले खिलौने खरीद लिए होते। तो हर बच्चा अपने माँ बाप का ख्वाब होता है। कितने लोगों ने एक ख्वाब देखा था जब उनकी शादी हुई थी कि मेरा बच्चा ऐसा होगा, मैं उसका ये नाम रखूंगी, कैसा दिखेगा। हर माँ बाप को एक उम्मीद रहती, मेरा बच्चा कैसा दिखेगा, मेरे जैसे पिता जैसे कैसा दिखेगा। सूर्यकांति चौहान जी, अनसुईया भोई जी लिख रहे हैं। तो साथियों, आपके बच्चे हैं, उसको स्पेस दीजिए, उसको मौका दीजिए, उसको जीने दीजिए, उनको हंसने दीजिए, उनको मुस्कुराने दीजिए, उनको अपनी हर तमन्ना को पूरी करने दीजिए, उनको खेलने दीजिए। जब बचपना चला गया, अब जैसे पम्मी बड़ी हो जाएगी, मान लो 20 साल की, उसको बोलूंगा जा तू रेस्टोरेंट खोल, ढाबा खोल, खोलेगी क्या? है पापा मजाक करते हैं।
और वो मानेगी भी नहीं कि मैं बचपन में ऐसे खेल भी खेलती थी करके। उसको 18 साल बाद मैं उसको गुड़िया दूंगा, नहीं पापा गुड़िया नहीं चाहिए मेरे को, क्या ड्रेस चाहिए। तो ये जो मौका है, खास कर बता रहा हूं, 10-12 साल के पहले का मौका है। बच्चों को जीने दो और उनके दिलों में अपने लिए सम्मान का भाव जागृत कर हमेशा सिखाओ। जैसे मैं तुम्हारी मदद करता हूं ना, खिलौना लेता हूं, जब मैं बूढ़ा होऊंगा, बूढ़ी होंगी, तुम भी मेरे लिए मेरा सामान लेना बेटा। हाँ हाँ पापा मैं जरूर लूंगी, ये सिखाओ। तेरे कपड़ा लिया ना, मम्मी बोलता हूँ तेरे कपड़ा लिया ना, तो तू कमाई के लिए, हाँ मैं भी लूंगी, बढ़िया आप लोग के लूंगी, ऐसा करके वो खुश होके बोलती है। तो मैं उसके लिए एक कपड़ा लेने जाता हूँ, 3 ठो कम से कम 2 ठो लेके आता हूँ, तो खुशी बिकर चिल्लाती, बड़ा उसके लिए 2 ठो लाए। तो मैं बोलता हूँ बेटा वो समझदार नहीं है, उसको बहुत खुशी होती है, तू समझदार थोड़ी हो गई है, उसके लिए भी लेता हूँ। तो एक नहीं, हमेशा 2। और मम्मी का आदत क्या है, अगर हम दुकान गए, सब के लिए कुछ न कुछ लेवा रहा है, उसका प्लान ही नहीं था, तो वो उसका जब तक नहीं लोगे ना उसको मजा नहीं आता, और सबसे पहले उसका लो। हम तो कई बार दुकान गए, पता है खुशी का बर्थडे है, उसके लिए कुछ ले रहे हैं ना, अब वो ना जाके दुकान में कुर्सी में बैठे ऐसे करते, हम बोले इसको क्या हो गया। तो उसको ना दूसरे का शॉपिंग और दूसरे का खुशी बर्दाश्त ज्यादा नहीं होता, वो चाहती मेरे। तो मैं बोला क्या हो गया, मेरे लिए कोई कुछ नहीं ले रहा है, मेरे लिए कोई बात नहीं कर रहा है। तो फिर उसके लिए लेते हैं ना, तब माहौल अच्छा होता है। और एक और आदत है, आप कहीं मेरे घर आओ ना, कहीं से आओगे ना, तो आपका स्वागत करेगी और आपका बैग को देखेगी कि मेरे लिए क्या है। जैसे मैं कल आया, अब कान्हा से आया रात को, अब मेरा बैग को कूद कूद के लाई 10:30 बजे कार से निकाल के, बिकर सारा था अकेले। अब मेरे लिए क्या है, उस सबको खोल खोल के, अरे मैं बोला भाई रात को जंगल से क्या लाऊंगा। समझ रहे हो। तो बच्चे लोग के ख्वाब को ना आप ना ध्यान रखो। अब ध्यान रखूंगा भाई, कहीं भी जाऊं ना पहले से खरीद के रख लूंगा, 10, 20, 50, 100 जो भी है। तो साथियों बच्चे को ना बचपन से संस्कार दो, देख बेटा मैं तेरे लिए आया हूं ना, तू कहीं जाएगा जाएगी तो मेरे लिए भी कुछ लाना, जो मैं बोला रहूंगा। वो बात उसके दिमाग में रहेगा, बचपन में मेरे बाबूजी मेरी माँ मेरे लिए कहीं भी जाते कुछ लाते थे, मैं गया हूं मलेशिया, कुछ मेरे अपने बाबूजी के लिए ले आना है। वो संस्कार बचपन से उसे मिले रहेंगे। तो मैं भी बहुत गिल्टी फील किया कल, और थोड़ा निराश हो गया, और बिकट एक्साइटमेंट के साथ बैग को चेक की, भाई बड़ा अजीब लगता है। तो बचपन में जो उनके साथ व्यवहार करोगे वही बड़े होके आपको मिलेगा। लोग बोलते हैं मेरा बच्चा मेरा सेवा नहीं कर रहा है ना, तो मैं बोलता हूँ आपके, जब वो बच्चा था ना तो गलती आपकी थी, आपने उसको संस्कार नहीं दिया, सिर्फ पैसे दिया और कुछ नहीं दिया। आपने उसको टाइम नहीं दिया, सिर्फ खिलौने दिया। तो इस चीज का कितने लोग ध्यान रखेंगे। और जब जब अपने बच्चों के लिए करो ना, उसके बैकअप माइंड में, बेटा मैं तेरे लिए लिया हूं, मैं बूढ़ा होऊंगा, मैं तू कमाएगा तो तू मेरे लिए करेगा कि नहीं करेगा। हाँ पापा, तंगदर के बेटा बोलेंगे हाँ पापा जरूर करूंगा मैं। तो उसके दिमाग में पॉजिटिव चीज जा रहा है। तो आज से कितने ऐसे माता पिता हैं जो इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे कि आप अपने बच्चों के लिए जो भी करोगे संस्कार के तौर पे बोलोगे, बेटा जरूरत पड़ेगी तो मेरा, बेटी मेरे को जरूरत पड़ेगी तो करेगी कि नहीं करेगी। हम सामान तो दे देते हैं, कपड़े खिलौने, लेकिन एहसास नहीं करा पाते अपने बच्चों के, बेटा इसकी कीमत क्या है। और हर माँ बाप अपने ख्वाब को, अपने जरूरत को पूरा नहीं करता, बच्चों के लिए निछावर कर देता है। त्योहार में अपने लिए कुछ नहीं लेंगे लेकिन बच्चों के लिए कपड़े लेंगे, तो बच्चे को एहसास नहीं हो पाता कि आपने क्या कुर्बानी दी। बताइए उसे प्रेम से, बताइए उसे कि आपने क्या किया है, दिमाग में डालिए कि मेरा भी बेटा सेवा ऐसी तू करना। तो कई माँ बाप कई शिकायत होता है, कहीं जाता है तो ना लाता है खाने पीने का और घुसर जाता है अपनी घर वाली के घर में, हमको देता ही नहीं। हाँ मेरे जानकारी में से कई लोग हैं, कई लोग बच्चे लोग ना अपने बैग में छुपा के ले जाते हैं, पिक्चरों में भी देख, छुपा के अपनी वाइफ के कमरे में ले जाते हैं, अरे बाबूजी देख लेंगे देना पड़ेगा करके, क्योंकि आपने एहसास नहीं कराया। तो बच्चे के परवरिश को लेकर मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आप लोग को क्लियर हुआ होगा।
अब मेरा दूसरा विषय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे दिल के करीब है कि हम दूसरों की भावनाओं का हम ख्याल क्यों नहीं रखते हैं। हर आदमी को सिर्फ अपनी भावनाओं की पड़ी है। जैसे कि आपका बच्चा खेल रहा है, कितना खुश हो खेल रहा है, आपको लगता गंदा हो गया, उसको पीट दिए, चिल्ला दिए, उसको खींच के दूसरे जगह रख दिए, ऐसे लगता है टेडी बियर है, आपका बच्चा ही टेडी बियर है। तो उसका भावना क्या था, खुश और बिंदास। तो पता है, आप किसी के भावनाओं का ना अहित ना करें, हर व्यक्ति की भावना का ख्याल रखें। और पता है, आज के दौर पे ना हर व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी भावना क्या है। हर व्यक्ति को सिर्फ अपनी ही लगी है, अपनी ही पड़ी है। भावना क्या होता है बता रहा हूं। एक बच्चा डांस कंपटीशन में भाग लिया, 10 बच्चे थे, उसका नाम नहीं लिया गया, उसके भावना को आहत हुआ। अचानक उस डांस कार्यक्रम से उसको निकाल दिया गया, तू थोड़ा अच्छा नहीं करती, उसका भावना को आहत लगा। और दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है लोगों की उम्मीद और भावनाओं को ठेस पहुंचाना। आदमी को जान से मारना ही नहीं होता है, आदमी के विश्वास को, उसकी उम्मीदों को मारते हैं ना, वो सबसे बड़ा मारना होता है। अगर कोई तारीफ हो रहा है ना, तारीफ, 4 आदमी है, 3 का तारीफ हो गया, 1 का तारीफ आप गलती से नहीं किया, जानबूझकर, आपको पता है उसके दिल में जबरदस्त ठेस पहुंची है। अगर कोई स्टेज का प्रोग्राम था, उसका नाम पहले से डिसाइड था, आपने उसका नाम अचानक काट दिया, आपको एहसास नहीं होगा, वो रो पड़ता है, उसके दिल में बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। तो आज से अगर बेहतर रिलेशन रखना है तो हर व्यक्ति की भावनाओं का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। और आपको पता है, कोई कार्यक्रम हो रहा है ना, बहुत अच्छा, वो सब खुश है, लेकिन उस बच्चे को उस डांस में नहीं लिया गया। एग्जाम्पल है ना, आपका कार्यक्रम अच्छा होना ना होना उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबसे बेकार कार्यक्रम हो गया। अगर बहुत सारे लोग अच्छे कपड़े पहने हैं, लेकिन आपने, और सबके तारीफ हुआ, और आपके कपड़े की कोई तारीफ नहीं किया, या आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने, पूरा महफिल बेकार है। समझ रहे हैं आप? तो अगर कोई भी व्यक्ति को, आप अगर कोई चीज जानते हैं कि इसको ये मिलना चीज का नाम है, भूलना मत। कोई बच्चा है, पता है कई टीचर लोग देखता हूं, उसका ना डांस में नाम लिखे, प्रैक्टिस 2-4 दिन कराए, फिर हटा देते हैं। आपको पता है, बच्चा बचपन से हारना सीख गया है, बचपन से डरने लगने लग जाता है, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। उसकी उम्मीद, उसको उस कार्यक्रम में मत रखो, किसी और में शिफ्ट करो, एग्जाम्पल है ना। लेकिन उसकी उम्मीद, उसके ख्वाब को, उसके अरमान को आप तोड़िए मत। ये बात कितने लोग को लगता है सही है और करना चाहिए, लेकिन अच्छे से अच्छे पैसे करोड़पति लोग इस बात का ध्यान नहीं देते हैं। कितने लगता है कि हाँ सर, लोगों की भावनाओं को, चाहे बच्चा हो चाहे वाइफ हो, ध्यान रखना चाहिए। आपको पता है, आपकी पत्नी साड़ी लेने गई, आपके परिवार लोग भी गए, उसको लग रहा है ये साड़ी अच्छा है, इसको भी रख लेते हैं, ननन के लिए काम आएगा, अरे छोड़ ना, रहने दे, तो आपने उसकी भावना को आहत कर दिया। तो हमें किसी के भावना को ना आहत नहीं करना है। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में है, बिजनेस में है, किसी जूनियर का नाम रखें किसी इवेंट में, उसको काटिएगा मत, हो सके उस जगह नहीं, किसी और जगह उसको मौका दीजिए, नहीं तो वो डायमंड बनने से पहले फ्रेशर होके मर जाएगा। करना चाहिए करके काफी सारे लोग लिख रहे हैं। तो साथियों, ये सारी चीजें हैं। हाँ, एक बहुत अच्छा विषय है ये, खासकर हमारे माता बहनें और महिलाओं के लिए है। अच्छा, कोई लिख के बताएगा वर्ल्ड वुमेन्स डे कब होता है? खुशी से बोल रही, आप लोग लिख के बताओगे। आपको पता है, आदमी जो होता है ना, अगर घर से चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस घर से महिला चली गई ना, वो घर बर्बाद हो जाता है, वो घर में सुख शांति समृद्धि चली जाती है। और आदमी क्या करता है, मकान बनाता है,
एक महिला उस मकान को घर और स्वर्ग बनाती है। तो जिस परिवार में महिला का, लड़की का सम्मान हो रहा है, वही परिवार में लक्ष्मी का वास हो रहा है। लाइन लिख लेना, जिस परिवार में लड़की महिला का सम्मान हो रहा है, उसी घर में लक्ष्मी का वास हो रहा है। जिस जिस घर में मैं देखा हूं अपनी जिंदगी में, 41 साल की उम्र है, जिस जिस घर में महिलाओं का अपमान हुआ है, वो घर आबाद और खुश, न आर्थिक रूप से, ना फिर वो हंसी खुशी के रूप से खुश रह पाए। आर्थिक रूप से भी बहुत गरीब देखा हूं मैं ऐसे लोग को। तो हर व्यक्ति को महिलाओं का सम्मान सबसे अधिक करना चाहिए। और जिसके भी घर में बहू, बेटी, बहन है, आप बहुत ज्यादा गर्व और सम्मान का भाव रखो। कितने लोग ऐसे जो बाहर में पढ़ाई किए हैं, अकेले रुक के, जहां खाना बनाना आपको होता था, बर्तन मांजना आपको होता था, घर में झाड़ू पोछा आपको लगाना होता था, बिस्तर की सफाई आपको, कपड़े धोना आपको होता था। कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर में रहे हैं। और आप पता है, जितना भी अच्छा कर लो, जो घर की लक्ष्मी, जो महिला, जो बहन सफाई और ध्यान रख सकती है ना, आप कितना अच्छा पुरुष हो, ये काम उससे अच्छा आप कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते आप। वो महान क्यों है? बहुत सारे लोग, शिव प्रसाद जी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, सूर्या जी, वो महान क्यों है? एक मामले में उसकी बराबरी आप नहीं कर सकते। रोज आप लोग का जूठा बर्तन धोती है। जितने पुरुष है, मैं आपको टारगेट देता हूं, रोज 2 दिन जूठा बर्तन धो के बताओ। आपका आत्मसम्मान, आपका ईगो हट हो जाएगा। उसका ईगो हट नहीं हो रहा है, फिर उसका सम्मान आप क्यों नहीं करते? कैसे कैसे जूठा बर्तन धोती है बताओ तो इसलिए साथियों, घर बनाती महिला, जितने लोग बाहर पढ़ने गए हैं ना, कितना तकलीफ होता था आपको पता है। सुबह का बर्तन को 2 दिन बाद भी मांजे होंगे आप, लेकिन पूछो महिला अगर बर्तन निकल गया, नहीं मांज देती हूँ, अच्छा नहीं लगता। पैर हाथ दर्द दे रहा है, तकलीफ है, दिक्कत, कहीं बाहर जाना, खड़बड़ और खड़बड़ का धुआं मांज के एकदम पोंछ पाछ के रख देगी। इनका सोच, इनका हृदय आज तक भगवान तक नहीं समझ पाया है। ये शास्त्रों में कहा गया ना, महिला को समझना मुश्किल है, गलत तरीके से कहा गया है। उसके मन में क्या है मैं बताऊं, महिलाओं के हृदय में कितना प्रेम, ममता, दया, माया है, उसको भगवान नहीं समझ पाए। ये लाइन है, गलत लाइन मत इस्तेमाल करो आप जिंदगी में। कहे सहनशीलता कितनी है, ये भगवान भी नहीं समझ पाया है। ये लाइन सही है, ये लाइन लिख लो आप। महिला का सहनशीलता कितना है, प्रेम कितना है, त्याग कितना है, समर्पण कितना है ना, इसको भगवान नहीं समझ पाया। चालबाजी को लोग सोचते हैं, अरे महिला कितनी चालबाज है, तो भगवान भी नहीं समझ पाए। गलत लाइन है। अगर महिला का सम्मान करना चाहते हैं तो उसको गिफ्ट नहीं, उसका घर की सफाई में सहयोग करो, सबसे बड़ा सम्मान होगा। वो महिला ज्यादा खुश हो जाती है जो उनके घर में पुरुष, भाई है, हस्बैंड है, घर की सफाई में सहयोग करते हैं। मेरे को भी वो खुशी मम्मी तो कई बार इग्नोर करता हूँ, बिजनेस से लेके सफाई करती हूँ ना, उस दिन बढ़िया खाना बनेगा, अब प्रेम से बात होगा। और मैं बता दूं, अभी भी मैं कपड़े धोता हूँ, ठीक है, वॉशिंग मशीन जो पता नहीं क्यों क्या पैसे वैसे सब, फिर भी तो मैं कपड़े धोने लगता हूँ तो बिकट खुश। मैं कपड़े धोता हूँ, वो धो धो के, वो पानी में खंगाल उंगाल के वो सुखाती है, और मैं ब्रश वर्श मार के साबुन लगा देते जाता हूँ, तो उसको बिकट अच्छा लगता है। हस्बैंड का घर में काम करना पत्नी के लिए बहुत ज्यादा आनंद का विषय है। कितने लोग को लगता है सर आप सही बोल रहे हैं? आनंद का विषय है, बहुत तारीफ होती है। रजक जी बोल रहे हैं, और पता है इसमें ऐसे कई लोग लिखते हैं जो शादीशुदा नहीं है। अरे सर पूछ रहे, लिखते जाओ, अभी नहीं है तो क्या है, बाद में तो इसको मेंटेन कर ही लूंगा, ऐसा टाइप का है। तो घर की सफाई में अगर आप सहयोग कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा दिल में जगह बना रहे हैं। खाना अच्छा बनता है, तारीफ कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं आप। अरे दे दो ने कहा तारीफ, यार क्या चाय अच्छा बने, अरे जी अच्छा अच्छा बना है, वाह ऐसा कर, कितने के, अरे छोड़ो जी नहीं बनाओ अच्छा, ऐसा करके निकल जाएगा। और बोलो खराब बना है, मेरा तो कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता, जाओ उसके यहाँ खाना, अपने पिताजी के, ऐसा टाइप का, जा होटल में खाना, वही तुमको अच्छा लगता है।
ये खुशी की मम्मी बोलती थी आजकल नहीं बोलती। खैर, जो मैं बता रहा हूँ ना, अरे दुनिया को छोड़ो, मेरे घर में ज्यादा होता है। पिताजी लोग का घर थोड़ा दूर है, तो जाओ अपने बाबू यहाँ खाना, जाओ, आपको तो होटल का अच्छा लगता है, जाओ आप अंबिकापुर में खाना, जाओ आप रायगढ़ में खाना, जाओ आप रायपुर में खाना, ऐसा करके। लेकिन अब तारीफ करता हूँ तो कल बोली क्या बनाऊं, मतलब टमाटर चटनी अच्छी बनाती, उसी को बना के रखना, बस वो बना के रखी तो मतलब बढ़िया बना है, खुश ही, ठीक है। तो साथियों, ये छोटा छोटा चीज है। उसके अलावा सलाह ले, अगर सलाह ले रहे हैं अपनी पत्नी से, अपनी बहन से, अपनी माँ से, उसका आप सम्मान कर रहे हैं। मेरी माँ का, जिसको मैं घर में दाई कहता हूँ ना, जब कोई चीज, जैसे घर में ना फ्रिज लेना था हाल ही में वहां पे, तो भाभी लोग ले आए फ्रिज, पिताजी लोग, अब वो रोने लगी। मेरे पिता, काहे रोथा चो, बढ़िया तो घर में फ्रिज आ गए, मिठाई खा, मोर से कोनो नहीं पूछी, मतलब कोनो नहीं मारे, ऐसा नहीं, क्यों रोने लगी। तो आप सोचिए, वो माँ जिसका उम्र है 70 साल, फ्रिज ले आए, मिठाई दिए, तो रो रही है, क्यों? मोर से कोनो पूछ भी नहीं करे। उससे पूछते ना मेरे भाई लोग कि फ्रिज लेना है, कौन सा वाले ले, कैसे ले? हो सकता विरोध करती, हो सकता कुछ पैसे का दुहाई, अब गांव वाले हैं, लेकिन दिल में संतुष्ट। मोर से पूछी सो तुमन कुछ करा, मोर से कोई पूछ भी नहीं करे, मोर कोई वैल्यू नहीं है, मोला कोई मान भी नहीं करा, मर जाओ तब वो कोई फर्क नहीं पड़ा। वो गुहार मार के रोने लगी। और गांव में कैसे रोते जानते हो आप लोग। तब ये बात मेरे को समझ में आ गया, ये कहीं नहीं पढ़ा हूं, मैं आप लोग को दिल से बताऊं, जो भी मैं आप लोग को समझाता हूं ना, लगभग 60% किसी पुस्तक में मैं नहीं पढ़ा, ना किसी वीडियो में देखा, ये मेरी जिंदगी का अनुभव रहता है। कई सारी चीजें, इस स्लाइड में जो चीज देख रहे हैं ना, ये भी मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, क्योंकि जिंदगी से ज्यादा कोई शिक्षा आपको देती नहीं। जो जिंदगी को पढ़ लिया, उसे किसी किताब की भी आवश्यकता नहीं है। और अमीर पैसे वाले आज ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, जिंदगी जो पढ़े हैं ना, उनका अनुभव ज्यादा है और वो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो सलाह लेते हैं अपने घर में महिलाओं का, तो सच मायने में आप सम्मान करते हैं। हर लड़की, हर महिला को अपनी पहचान स्वयं बनानी चाहिए। स्वयं अपनी पहचान बनाइए, ताकि आपको देखकर बहुत सारी लड़की और महिलाएं प्रेरणा लें। कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे सेशन में हैं, चाहे वो फेसबुक में है, चाहे जूम में है। लड़की और महिलाओं के लिए सवाल है कि आप अपनी पहचान बनाएंगे, अपनी पहचान बनाएंगे, और कई लाख लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। कितने लोग का संकल्प है, चैट में लिख के बताएंगे। काफी लोग का। सुरेखा जी, विक्की आनंद जी लड़की है कि लड़का है? सुरेंद्र लहरे जी, लड़की हो कि लड़का हो? अरे कुछ भी सवाल में आई तो लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। खैर चलो, बहुत सारे लोग कई लोग फिर सॉरी लिख दिए, अरे मैं लड़का लड़का। खैर, और हर बेटी को अपने माँ बाप का बेटा बनकर दिखाना है। कई जगह हम पता है लड़कियों को बेटा कहते हैं, अच्छा लगता है। लड़की लड़का में भेद मत करो, और अगर आप बेटा बनना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने दम पे अपनी इमेज, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, अपना व्यवहार कमा के आओ। तो बेटी होके भी आप अपने माँ बाप को बेटा बन के दिखाएंगे। हर साल 8 मार्च को विश्व महिला दिवस होता है, कई महिलाओं को नहीं पता। खैर, आप अपने परिवार में ना केक काटिए, आप जश्न मनाइए, खीर बनाइए। 8 मार्च आने वाला है, कितने लोग ऐसे हैं 8 मार्च को सेलिब्रेशन करेंगे, और अपने घर में जितनी लड़की महिलाएं हो सके कपड़ा लाइए, गिफ्ट दीजिए, सेलिब्रेट करिए, घूमने जाइए कहीं, और बताइए कि आज 8 मार्च, उस पे ना कुछ वाद विवाद रखिए, कुछ स्पीच दीजिए। कुछ महिला लोग जो किए हैं स्वतंत्रता संग्राम या देश को विकास के लिए, या मैरी कॉम, ठीक है, ऐसे कुछ महिलाओं की स्टोरी बताइए अपने बच्चियों को। कितने लोग 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाने वाले हैं? सूर्यकांति जी है ना, सुरेंद्र पटेल जी, ऐसे काफी सारे लोग लिख रहे हैं।
और हमारे शास्त्रों में ना शिव शक्ति कहा गया है। शक्ति के बिना, पार्वती के बिना शिव अधूरे थे। तो सोचिए, सृष्टि के निर्माता को भी हम शिव शक्ति कहते हैं। अगर आपने अपने घर की शक्ति को अगर सही मायने में सम्मान कर लिया तो आप भी और आपका परिवार भी बहुत समृद्ध रहेगा। प्रेशर और रिलेशन दो चीज है। लोग, पता है, कई लोग ना प्रेशर से रिलेशन बनाना चाहते हैं कि अरे मैं तो उसका पति हूं, कहना तो मानेगी ही, अरे वो तो मेरी बेटी है, उसको तो मानना ही पड़ेगा। तो दुनिया का कोई भी रिलेशन प्रेशर से नहीं बनता। अगर रिलेशन से, अगर मैं बोलूं प्रेशर से अगर रिलेशन बनता तो आज इतना विवाद नहीं होता। सम्मान से जो रिलेशन बनता है ना, वो मरने के बाद भी याद रह जाते हैं। लोग इस दुनिया में नहीं है तो भी याद हो जाते हैं। और रिश्ते कब बनते हैं अच्छे? जब समय बिताओगे अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। आप रोज नहीं बिता सकते, हफ्ते में 1 घंटा उनके लिए रखिए, बैठ के बात करिए। अरे कैरम खेलिए, लूडो खेलिए, आप ताश खेलिए, सांप सीढ़ी खेलिए। आजकल लोग ये खेलना बंद कर दिए। चेस खेलिए, अगर चेस खेलना मतलब शतरंज आता है तो। इंडोर गेम खेलिए, जो है बैडमिंटन लाइए, बैडमिंटन खेलिए, क्वालिटी टाइम बिताइए आप। वॉलीबॉल वो खेलिए आप। तो कितने लोग हैं, और ठंड का समय और अच्छा लगेगा, कितने लोग ऐसे कम से कम हफ्ते में 2-3 घंटा अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम। अभी पम्मी पता है ताश का पन्ना ले आएगी, चलो खेलो। ये लोग मार मार के भगाते हैं तो मुझे खेलना पड़ता है। वो कैरम लाया था, अभी तो कैरम को निकालना बंद कर दी। कैरम लाया, चलो कैरम खेलते हैं, बोर हो गए फिर भी खेलो, उसको आता नहीं फिर भी खेलो करके। तो क्वालिटी टाइम बिताइए। ठीक है, अनिल गुप्ता जी लिख रहे हैं, शिव प्रसाद जी लिख रहे हैं। और आज से, पहले से कहीं आज महिला और लड़कियों के पास बेहतर अवसर है। पहले घूंघा प्रथा था, सती प्रथा था, बहुत सारे थे, घर लड़कियां बाहर निकल नहीं पाती थी, स्कूटी नाम की कोई चीज नहीं थी। तो आज पहले से बेहतर अवसर है। इस बेहतर अवसर में लड़की महिलाओं को और विकास और आगे बढ़ना चाहिए। घर की लक्ष्मी का सम्मान करना है, हर व्यक्ति को घर की लक्ष्मी का सम्मान करना है। करेंगे आप लोग तो निश्चित तौर पे बोल सकता हूं आप आगे बढ़ेंगे। कुछ पॉइंट को और कवर करूंगा। हर इंसान के अंदर 2 चीजें हैं, ईगो और इमोशन। अगर आपको बेहतर रिलेशन रखना है तो किसी के ईगो को हर्ट मत करो। आपको पता है, किसी आदमी का ईगो हर्ट कर दिए ना, सेल आपका नहीं निकलेगा। अगर सेल्स के फील्ड में किसी का ईगो हर्ट कर दिए तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, एक गार्ड, उसका ऑफिसर था, उस गार्ड का ईगो हर्ट कर दिया ऑफिसर ने, उसी को, उसी की सुरक्षा के लिए जो बंदूक है उसी से उसको मार दिए। ईगो हर्ट हो गया इंसान तो कुछ भी कर सकता है। ऐसे कहानियां, सच्ची कहानियां आप में से कितने लोग जानते हैं, चैट में लिखेंगे कि अपने बॉस को मार देते हैं, जिस सुरक्षा के लिए रखा गया उसी को मार देते हैं। क्यों? उसका ईगो को हर्ट किया गया। तो जिंदगी में चाहे बच्चे हो, चाहे महिला हो, चाहे माँ बाप हो, किसी का ईगो को हर्ट मत करिए। और इंसान इमोशन का पुतला होता है, बात बात पे मतलब द्रवित, दुखी, एकदम मतलब निराश हो जाता है। ऐसी बात मत कहो जिससे उसके दिमाग में ना क्या जा रहा है, निगेटिव बात जा रहा है, निराश करने बात जा रहा है, इमोशन हो जाए, ऐसी बातें नहीं करना है। पति पत्नी को दोस्त जैसे होना चाहिए। सम्मान का अभाव ही रिश्तों को दूर कर देता है। तो सम्मान जितना हो सके, बच्चों को है, पत्नी को, माँ बाप को हो, बाहर के लोगों को सम्मान दो। वही दुनिया का सबसे बड़ा लोक व्यवहार का तरीका है। तो साथियों, हमारा सेशन, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। मेरी सेशन का आज का आखिरी स्लाइड काफी है, टाइम ज्यादा हो गया, क्योंकि मेरा हमेशा से विश्वास रहता है कि मैं ज्यादा ना दूं, मैं जितना हो सके कम दूं। ये स्लाइड में अगले सेशन में मैं गुरुवार को कवर करूंगा, जो काफी अच्छा है। साथियों, अगर आप मेरे सेशन में आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे सेशन का फायदा आपको मिले, तो फरवरी तक का पूरा कोर्स है। गुरुवार और रविवार को रहता है मेरा सुबह 8 बजे से 8 बजे।
मात्र 500। पता है मैंने इसको फ्री में भी दिया, लेकिन फ्री की लोग वैल्यू नहीं करते करके मैंने इसको 500 चार्ज रखा है। तो आप चाहें तो इस सेशन में आइए। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, रमेश कुमार पटेल है। मेरा अकाउंट नंबर एक्सिस का है, SBI का है, और भीम, गूगल और पे में चलाता हूँ। 9329403907 में चलाता हूँ। इसी नंबर को आप डालेंगे तो भीम, पे और गूगल आपको दिख जाएगा। मुझे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 7000292621। इसमें आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों ये मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा फेसबुक है, मेरा ट्विटर है और मेरा यूट्यूब चैनल है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आज मैं अपने फेसबुक में भी पोस्ट कर दूंगा। साथियों एक जो चीज है ना, उसको मैं आखिरी में रखना चाहूंगा। बस एक स्लाइड जो मैं बोला, नेक्स्ट स्लाइड मेरे पास है करके, ये स्लाइड। ठीक है, कोई नहीं चाहता कि आप उस पर हुक्म चलाएं। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा व्यवहार करूं जैसा वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है अगर हम भी उन जैसा बन गए तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। तो आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है ना, तो आप बुरा मत मानिए, बिल्कुल मत मानिए। उसका कर्म है, लेकिन आप अच्छा कर्म करिए। अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, आपका अपमान कर रहे हैं, लेकिन सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। कितने लोग मानते हैं कि हमारा कोई अपमान करे तो उसका स्वभाव है, लेकिन मैं अच्छा उनका सम्मान करूं, ये मेरा संस्कार है। तो साथियों आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं तंगधर जी को बुलाना चाहूंगा, वो अपना अनुभव रखें। सो प्लीज तंगधर पटेल जी यहाँ पे आ सकते हैं आप, और अपना अनुभव, अपना कीमती अनुभव आप रख सकते हैं। फिर से बोलूंगा, ये मेरा अकाउंट का डिटेल है। जो भी आना चाहता है, अपने घर में परिवार में लड़ाई झगड़े को और समय को, पैसे का नुकसान को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश करना चाहते हैं, कुछ नहीं दोस्तों, कम से कम 2 दिन गुरुवार और रविवार को सुबह 8 बजे मुझसे आके आप जरूर मिलिए, मेरा सेशन जरूर अटेंड करिए। तो तंगधर जी आप मेरे ही घर में आज हैं, आप चाहे तो आ सकते हैं। सो वेलकम प्लीज। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने बेहतरीन जानकारी रखा लोक व्यवहार को लेकर के। और निश्चित है सर, आज आपने ऐसे टॉपिक पे बात रखी जो निश्चित है हर घर की जरूरत की चीजें हैं। हर घर में बच्चे हैं, हर घर में महिलाएं हैं, बीवियां हैं, और कहीं ना कहीं इन छोटी छोटी चीजों को हम गलती करते हैं। यही कारण कि आपसी भेदभाव, तनाव, कोर्ट कचहरी वाला, तलाक वाला तक के ऑप्शन आ जाते हैं। तो निश्चित है सर, भले ही हम कोई भी फील्ड में काम करें, लेकिन ये जो सेशन चल रहा है, ये जो सेशन पटेल सर दे रहे हैं, ये उनके पूरे लाइफ का 10 से 11 साल का निचोड़ है। और वो चाह रहे हैं इसका लाभ वो खुद लिए हैं, अपने लाइफ में परिवर्तन दिए हैं, अपने आसपास के लोग, उनके साथ जो लोग हैं उन्होंने इसका लाभ दिया है। तो उनका मुहिम है, उनका एक वीणा उठाए हैं कि जो भी मेरे संपर्क में आएगा, जो भी मेरे से रिलेटेड होगा, जो भी इन संपर्क में रहेगा, चाहे फेसबुक में, व्हाट्सएप में, जो भी है, उसका लाभ मिले। वो भी अपने जीवन को संवारे, साथ में उसके आसपास के लोगों को के जीवन संवारे। तो बिल्कुल सर ने मुहिम छेड़ा है। 3 महीने का कोर्स था, 1 महीने चला गया है, 2 महीने अभी और भी बाकी हैं, और अभी सही ट्रैक में, सही फॉर्म में आपको ये मिलेगी दोस्तों। इसीलिए जो भी आपके आसपास के लोग हैं, जितने भी जान पहचान के जरूरतमंद हैं, जिनको लगता है घर परिवार में ऐसे झगड़े होते हैं, ऐसी समस्या है, तो बिल्कुल ये सेशन अटेंड कराइए, जिससे आपकी आदत बदलेगी, आपका बिहेवियर जो है सुधरेगा, और एक अच्छे संस्कार हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित है सर, आगे भी हम इससे और कहीं ज्यादा उम्मीद रखेंगे सर, कि हम अपने फैमिली, परिवार, आसपास, बिजनेस, हर क्षेत्र में लोक व्यवहार सेशन का उपयोग करें और इसकी सफलता लें। थैंक यू सर, आज के बेहतरीन सेशन के लिए सर। थैंक यू तंगधर पटेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना एक कीमती अनुभव रखा। अगर कोई साथी चाहे अपना अनुभव रखने के लिए तो हाथ उठा सकते हैं, या चैट में लिख देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं गैलरी भी देख सकता हूँ, चैट में लिख देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। और अपना अनुभव रखेंगे कि आपने कैसा फायदा लिया है और ये सेशन आपको कितना अच्छा लगा। सूर्यकांति चौहान मैम लिख रही है, तो मैं आपको स्पॉटलाइट में लाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अनम्यूट करूंगा।
तो आप अपना अनुभव रखेंगे। काफी सारे लोग एस से हैं। आप अनम्यूट करेंगे, बटन टच करें। बोलिए मैडम। जी सर, सबसे पहले तो सर लोक व्यवहार के धनी ट्रिपल डायमंड विस्फोटक श्री रमेश कुमार पटेल सर जी को तहे दिल से कोटिशः नमन सर जी। और लोक व्यवहार जो आप हमको जो दे रहे हैं सर रेगुलर, मेरे जीवन में कई सारे परिवर्तन हुआ है सर, और मेरे परिवार में भी मैं कई फायदाएं ले चुकी हूँ। सबसे पहले तो सर हमारे बीच में भी बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़ाएं हो चुकी है, जिसके वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। बहुत लंबा दशक तक हम लोगों के इसी वजह से झगड़ा हुआ है सर, लोक व्यवहार की कमी की वजह से। परिवार में पैसे की कमी नहीं थी सर, सिर्फ था तो कमी लोक व्यवहार की सर, जिसका फायदा अभी मेरे को मिलते जा रहा है। घर में 3 बच्चे हैं, बच्चों के साथ भी नोक झोंक बीच बीच में होता था सर, जो कि मेरी बड़ी बेटी खुद अभी साथ में बैठी है, आप लोग देख सकते हैं। इससे भी मेरा कभी कभी बहसबाजी हो जाता था सर जी। तो आज के डेट में सर मैं लोक व्यवहार आपका अटेंड कर रही हूँ, अभी कुछ महीने हो रहे हैं सर, जिसका बिल्कुल मेरे को फायदा मिल रहा है। और टीम में भी मैं बहुत अच्छे से सीनियर जूनियर लोगों के साथ अच्छे से रिश्ता बना करके लोक व्यवहार तरीके से अटेंड माने जीवन यापन कर रही हूँ सर। और आपके घर का लोक व्यवहार का यदि मैं बात बताऊं सर, तो मैं अभी अभी आपके यहाँ गई थी, मेरे आंखों में सच में आंसू आ गया सर कि आप जिस तरह लोक व्यवहार समाज को दे रहे हैं। सबसे पहले आपके परिवार ले चुके हैं सर, जो कि प्यारी सी बच्ची है, छोटी सी पम्मी, जिन्होंने सर इतना दिल के साथ इतना रिश्ता बनाई है मेरे से सर। मैं आई हूँ तो एक महिला जब आती है अपने मायके से घर सर ससुराल, तो बहुत अच्छा नहीं लगता है, रोना आता है सर। तो मैं जब कल आई तो सच में जब ऑटो बैठी सामने में तो नहीं, मैं संभालते हुए आई, जब ऑटो बैठी तो सच में मैं बहुत रोते हुए आई सर। और वो लोग भी मेरे को बहुत मिस किए थे, कल वीडियो कॉल से बात हुआ था। और शब्द शब्द जैसे आप बोले हैं सर, हमारे जो शब्द होते हैं सर, यही अमृत होते हैं और यही विष का प्याला होते हैं सर। जो कि हम एक शब्द ऐसे बोल देते हैं तो आदमी जहर खाने के लिए तैयार हो जाता है। एक शब्द ऐसे बोल देते हैं सर, जो कि उसकी आत्म संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल सर, हम आपके लोक व्यवहार के बहुत ज्यादा हमको फायदा मिला है सर, जो कि कोई बुक में हमको नहीं मिलेगा सर, इसका कोई बुक ही नहीं बना है। तो इसके लिए सर आपको कोटिशः नमन और तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। प्रणाम सर जी। थैंक यू मैम, आपने अपना कीमती अनुभव रखा है। तो मैं देख रहा था अभी भी आप थोड़ा इमोशनल हो रही थी। तो यही मैं जीत चाहता हूँ कि हर परिवार में ये लोक व्यवहार की कला पहुंचे। महेश प्रसाद जी है जो मैं आपको स्पॉटलाइट में लूंगा। आप अपना अनम्यूट करेंगे महेश जी, 1 मिनट रुकिएगा आप। महेश प्रसाद जी आप करेंगे, टच करेंगे मैं आपको। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। नमस्कार। और सही में सर आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है सर, क्योंकि ऐसे सर बहुत सारा एजुकेशन लिया हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम आज ऐसा एजुकेशन लिया जो कि हर किसी के पास ये एजुकेशन होना चाहिए। जैसे कि सर आपने बताया शब्द, सही में सर जो भी आज मेरे दुश्मन है या फिर दोस्त हैं, कहीं ना कहीं शब्द के वजह से ही है। और कहीं ना कहीं आज सुबह से ही माइंड मूड खराब था, सही में सर खराब था। बहुत गलत सोच से लेके निकला था कि मतलब बहुत सारी बातें हैं जो कि पर्सनल हैं, मतलब कुछ गलत कर देता अगर इस सेशन को नहीं लेता तो। लेकिन सर अभी डिसीजन चेंज हो गया, सही में सर बहुत बड़ा गलत करने जा रहा था, लेकिन थैंक यू सर, आपने मेरा डायरेक्शन चेंज कर दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू महेश भाई। सेशन और करने हमारी का जिंदगी में ना हम गलत डिसीजन लेते हैं, उसके बाद में पछतावा होता है। सुरेखा वर्मा जी अपना अनम्यूट करेंगे। तो बाद में पछतावा हो तो हमको तत्काल पछतावा नहीं होता है। तो सुरेखा वर्मा जी आप अपना अनुभव रखेंगे। थैंक यू महेश भाई। जी
सबसे पहले तो सर मेरा आवाज आ रही है सर? आ रही है। सबसे पहले सर कोटि कोटि प्रणाम सर जी आपको, और इस पैनल पर आए हुए सभी साथी को सर मेरा नमस्कार सर। और आज हम लोक व्यवहार जो अटेंड कर रहे हैं सर, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है सर, क्योंकि सर हम लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं सर, हमारे परिवार को लेकर के, आसपास के लोगों को लेकर के सर। हमें बात करना नहीं आता था सर ढंग से, और मैं इस लोक व्यवहार सेशन को अटेंड की हूँ सर तब से हम लोग अच्छे से रहते हैं सर, हमारे बच्चों के साथ एक दोस्त जैसे रहते हैं सर। और जैसे आप बताएं सर, बच्चों के मन में क्या चल रहा है सर, ये हमें जानना बहुत जरूरी है सर। हम लोग इस बात को लेकर के सर बच्चों को डांट देते हैं सर, मार देते हैं सर। तो मैं भी वैसा करती थी सर, लेकिन जब से आपका सेशन अटेंड कर रही हूँ सर, मैं अपने बच्चों को मारना बंद कर दी हूँ सर। और कभी कभी सर मैं खुद इनके साथ खेलती हूँ सर, मेरी बेटी है, खिलौना खेलती है सर बच्चों वाला, तो मुझे भी शामिल होना पड़ता है सर जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका सेशन अटेंड करने से सर हम लोग को बहुत खुशी होती है सर, और हमारे अंदर बहुत बदलाव आता है सर। और मैं चाहूंगी सर, जिस प्रकार से मेरे अंदर बदलाव आ रहा है सर, मैं चाहूंगी सर मेरी वजह से कई लोगों के अंदर बदलाव आए सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी बेहतरीन सेशन के लिए सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेखा वर्मा मैडम। और आप पूरे परिवार के साथ है, हमारे भैया जी हैं, बच्ची हैं, आपके घर गया हूँ, आपका घर बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। भगवान करे आप लोग का परिवार हमेशा ऐसे मुस्कुराता रहे, एक दूसरे की इज्जत सम्मान आप लोग के दिलों में रहे। जी सर, धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा गांधी पटेल जी आए, अपना अनुभव रखें। स्वागत है गांधी पटेल जी। थैंक यू सर। सभी पैनल पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, सर का जब से लोक व्यवहार का सेशन चालू है तब से मैं इस सेशन को अटेंड कर रहा हूँ, और कई बार मुझे ऐसा लगता था कि ये सेशन मेरे लायक नहीं है या मैं कर पाऊंगा कि नहीं। इससे पहले मैंने सर से बात किया था, और सबसे मजेदार चीज मुझे ये लगा कि सर पर्सनली हम लोग से किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो उनसे पर्सनली कॉल पे बात कर पाते हैं। और आज का जो सेशन है इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अल्टीमेट सेशन था, बहुत जबरदस्त, यूनिक था। और जैसे महेश जी ने बताया, उनका जो डिसीजन था, कई बार मुझे भी क्रोध आ जाता था, गुस्सा आ जाता था, लेकिन जब से मैं सेशन को ले रहा हूँ, मैं अपने आप से अंदर फील कर रहा हूँ, मैं अपने फैमिली मेंबर के साथ अच्छे से रिलेशन डेवलप कर पा रहा हूँ, तो मुझे काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। और मैं चाहूंगा इस पैनल पे जितने लोग उपस्थित हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने इस सेशन को अपने लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोग इस सेशन का फायदा ले पाए। और सर ने मुझे इतना जबरदस्त मौका दिया इस पैनल पे बोलने के लिए, उसके लिए मैं सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सर, इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गांधी पटेल जी, आपका नाम ही हमारे राष्ट्रपिता के नाम से है, और आपको देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। आपका निश्चित तौर पे मैं देख रहा हूँ आपका व्यवहार लगातार बेहतर हो रहा है, और आप बहुत गुड स्पीकर हैं। अब मुझे उम्मीद है अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा और बहुत बड़ा काम करेंगे, यहाँ तक समाज की भी सेवा करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। सत्यवती सोनवानी मैडम, आप अपने अनुभव को रखें प्लीज। वेलकम। सबसे पहले तो मैं ट्रिपल डायमंड, हमारे लोक व्यवहार के धनी ट्रिपल डायमंड रमेश पटेल, श्री रमेश पटेल सर जी को कोटि कोटि नमन। और मेरे सभी साथियों, मेरे जितने भी आज लोक व्यवहार सेशन में अटेंड किए हैं, भाई बहन, मेरे दोस्त, सभी को नमस्कार। सर, वाकई में सर इसी जबान में बहुत खट्टा मीठा रहता है सर। इस बात को लेकर शब्द को लेकर आज आपने बहुत ही सुंदर ढंग से हमको आज दिए हैं सर, और बहुत ही अच्छा लगा सर। इस शब्द से ही हम किसी को दिल को जीत सकते हैं, शब्द के से ही हम किसी को निराश या अपमानित कर सकते हैं सर। ये शब्द हमको बहुत ही, ये टॉपिक हमको बहुत अच्छा लगा सर। हम अपने लाइफ में हम मीठा बोल, और हम मतलब कि बहुत जरूरी है सर, जिससे आप बताए हैं हम उसको सब अनुग्रह करेंगे सर अपने लाइफ में, ताकि हम अपने फील्ड में, अपने वीडियो खोल ले रिश्तेदार में इसको हम ला सकें सर। अपने बच्चों को संस्कार के बारे में बताया सर, बहुत ही अच्छा लगा संस्कार के बारे में। हम अपने बच्चों को कई तरह से संस्कार नहीं दे पाते हैं अपने फैमिली परिवार में, तो हम अपने बच्चे को अपने हाथ से खो देते हैं सर, और बड़े होके हम उन्हीं को गलती ठहराते हैं सर, जबकि हम उसको
शुरू में ही हम उस चीज को हम नहीं बताए रहते हैं कि हमको कैसे हमको बच्चे को रखना चाहिए ताकि हमको हमारा भविष्य में हमारा बुढ़ापा का सहारा बन सके सर। सबसे बड़ी बात सर, आज हम फील्ड में उतरते हैं तो व्यवहार के चलते कई जगह हम रोना पड़ता है, कई जगह हमको हंसना पड़ता है, कई जगह हमको नहीं मिल पाता है सर, डीडी नहीं मिल पाता है। तो आज हम लोग व्यवहार को अपने लाइफ में बहुत अच्छी तरह से उतारेंगे सर। और हम इस बिजनेस में ही नहीं बल्कि हम चाहते हैं हम अपने परिवार से शुरुआत करें सर। जो हमें पति पत्नी के बीच में कई तरह का खट्टा मीठा आते रहता है, कई तरह का बच्चे लोग के साथ में आते रहता है, यहाँ से सुधार करके हम अपने लाइफ में अपने अगल बगल में हम इस तरह का हम काम कर जाएं सर कि हम ये दुनिया को दिखा दें सर कि हम शेप्स ऑफ बिजनेस में ज्वाइनिंग करने के बाद आज हम अपने लाइफ ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी तरह से हम अगर अपने परिवार को भी हम अच्छा एक मार्गदर्शन बने और अगला आदमी बोले कि हाँ शेप्स ऑफ बिजनेस बहुत अच्छा है करके। और आपके मार्गदर्शन से सर बहुत ही अच्छी तरह से हम इस लोक व्यवहार सेशन को अटेंड कर रहे हैं सभी कोई और अपने जिंदगी में अमल करेंगे सर। इस लोक व्यवहार सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सत्यवती मैम। मैं बता दूं सत्यवती मैडम जो है ना बहुत ज्यादा इमोशनल रहती है, बहुत जल्दी दुखी हो जाती है और इनको अपने ऊपर कम विश्वास था लोगों से बात करना मिलना, लेकिन आज इनका कॉन्फिडेंस देख लीजिए। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ मैम बहन, आपने बहुत सुधार किया है। अब हम चाहेंगे कि अनिल गुप्ता जी अपना अनुभव रखे। स्वागत है गुप्ता जी आपका। चलिए सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम सर बोलने की मौका दिए। तो सबसे आज आपका जो सेशन वो बहुत ही यूनिक और अल्टीमेट था सर, माइंड ब्लोइंग सेशन था सर। इसके लिए मैं दिल से तहे दिल से आपको बार बार मतलब धन्यवाद देना चाहता हूं सर। सबसे अच्छा सर जब मैं से इस सेशन से मुझे मिला सर, मैं विलियम शेक्सपियर का कविता पढ़ा था कि आदमी का जीवन जो होता है, मनुष्य का जीवन विचारों का संग्रह होता है। और आपने सर शब्द के बारे में जो बताया कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द करे औषधि और एक ही शब्द करे घाव। सब विचार ही पूरा जीवन विचारों का संग्रह होता है और विचार से ही सर शब्द बनते हैं, शब्द से ही अभी आप सर बताया कि हमारे घर में जो महिलाओं का अपमान होता है, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी तक विवाद होकर आदमी अलग भी हो जाता है। महिलाएं मतलब ऐसा नहीं कि हमारे घर में भी ऐसा है, हम लोग इसका कारण महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, अपमान करते हैं, जिसके कारण हमारा घर पूरा नर्क बन जाता है। और स्वर्ग बनने के लिए सर जैसे आप बताया कि स्वर्ग कैसे बनेगा कि महिलाओं का सम्मान करना है। और बिजनेस में भी सर कि हमारी सफलता उन्नति कब मिलेगा, जब हम लोक व्यवहार का 85% सफलता कब मिलेगा, जब हम लोक व्यवहार को अपने घर से शुरुआत करेंगे। और सर आप बताया कि कहीं का राजा बनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले सर अगर एक व्यक्ति शादीशुदा व्यक्ति एक पति अपने पत्नी के दिल में राज कर जाए, उसका लिए राजा बन जाए, इससे बड़ा कोई सर आप अल्टीमेट सेशन सर। मैं मतलब आज का सेशन सर अगर 11,000 भी लगता सर तो मेरे लिए बहुत कम था। इसके लिए सर बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। बहुत मैं दिल से खुश हूं सर। और हम लोग भी बहुत झगड़ा करते हैं सर, लेकिन मैं क्या बताऊं, अब आपका सेशन देख के लगता है कि ऐसा सेशन पहले मिलता तो सर और जिंदगी में आगे बहुत कुछ तरक्की करते सर। आप के समान सर एक एक छोटे छोटे जो कला होता है लोग बोल नहीं पाते हैं, उसको आप बता रहे हैं सर। इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल गुप्ता जी, आपका एक फीडबैक मिला। अब हम चाहेंगे प्रतिभा लहरे जी हैं स्पॉटलाइट में आए, वो अपना अनुभव रखे। स्वागत है प्रतिभा लहरे जी। आप चेक कर लें। स्वागत है, बोलिए बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। मतलब जान के मल बहुत अच्छा लगी से, और ये करना चाहिए, हर इंसान ने अपनाना चाहिए। मोहन लिए बहुत बुरा यानी कि बुरा बोलते हैं वो मोहल्ले वाले लोग, लेकिन मैं वो मोहल्ला छोड़ के दूसरा मोहल्ला में चले जाता सर, लेकिन मन सो पालना नहीं चाहता। और मैं जीवन अपनाना चाहता हूँ और बच्चा मतलब भी सिखाना चाहता हूँ कि
ये सब आगे कराए अपन घर के, अपन माँ के, दूसरे के अच्छा रास्ता में चलाए। मैं वही चाहता, हमेशा वो चलाना चाहता और बच्चा मन ला और पड़ोसी मन ला भी। और मैं अच्छा ही आदमी के संग में जाता हूँ, अच्छा आदमी मन ला भी सिखाता कि मैं अच्छा करा, कह के लड़का ला पढ़ावा लिखावा अच्छा से, मन के ख्याल रखा। ऐसे करके मोर जीवन में बहुत परेशानी आए हैं सर, लेकिन मैं हार नहीं माने। मैं जो भी मोर बचत रही से वो मोर बच्चा मन ला मैं आगे बढ़ाए हैं यहाँ तक, ताकि आज आप मन तक पहुंच सके। मोर बच्चा है उस स्थिति रही से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, बहुत अच्छा आप अपनी बात रख रहे हैं। के बाद में थोड़ा सीख पाबो ये शब्द ला आप यानी कि देखा तुम्हारे असन महू रहे और महू लोग कुछ नहीं आत रही से हम गांव के मनखे, लेकिन आदमी ला कहते ना कि शिक्षा पर कोई पुस्तक की जरूरत न है, जब तकलीफ मिलते तो आदमी सबसे ज्यादा सीखते। तो बहुत अच्छा लगी जब बच्चा मन अच्छा संस्कार देवा, तुमन अच्छा शिक्षा देवा, हमारे संग लगातार जोड़े रहा, जरूर तुमन कामयाब तुम्हार बच्चा होगी। अभी हमारे साथ अनसुईया भोए जी हैं, दोनों मुस्कुरा के देख रहे हैं। मैं चाहूंगा आप लोग अपना अनुभव रखें, प्लीज। स्वागत है आप लोग का। नमस्कार जी। हमारे ये परिवार में है और सब थोड़ा जोर से बोलेंगे, आवाज कम आ रहा है। हमारे घर परिवार में जो माने कि लोक व्यवहार के बारे में आप बता रहे थे वो बहुत अच्छा है सर जी। और अपन के बारे में बताना है का माने कि बाहर को भी ऐसे व्यवहार देना चाहिए, अपने परिवार में भी। सबसे पहले तो अपना परिवार में व्यवहार रखना चाहिए और उसके बाद में बाहर के लोग को भी व्यवहार देना चाहिए। ये सब चलो थैंक यू, आपने अपना अनुभव रखा है और बहुत अच्छा अपनी बातों को रख रहे हैं। और आने वाले कुछ सेशन के बाद आप चिल्ला के और कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखेंगे। अब मैं चाहूंगा अंकिता जी आए, अपनी बातों को रखें। तो अंकिता जी अपने आप को अनम्यूट करिए, वीडियो। सबसे पहले तो मेरा ट्रिपल डायमंड और महागुरु मेरे रमेश पटेल जी को मेरा धन्यवाद सर जी। आज के जो सेशन था ना वो दिल से लगा सर, और मैं बहुत इमोशनल हो गई जो मैडम जी बोले। और इसमें तो मेरे परिवार ने मेरे इतना शिक्षा नहीं दी है सर जितना आप लोग देते हो। और आप मेरे माँ बाप की तरह मेरे को व्यवहार सिखा रहे हो। शादी से पहले ससुराल के बारे में जितना हो रहा है सर, ससुराल के बारे में शादी से पहले ये बच्चे को कैसे पालते हैं और पति को कैसे रखते हैं, परिवार को कैसे रखते हैं सर, ये सब मुझे अच्छा लगा सर। और ये सब कुछ पहले से मैं आ रही हूँ सर। और इस सेशन में अटेंड ना करती सर तो मुझे ये सब जानकारी नहीं मिलता सर। मैं इस सेशन को अटेंड करके मैं अपने आप को गर्ववंती महसूस कर रही हूँ सर। मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। और इसमें अपनी मम्मी पापा को भी इस सेशन को अटेंड करवाओ, अपने टीम को भी अटेंड करवाओ सर। जो भी सेशन को अटेंड करेंगे ना सर वो बहुत अच्छा फील करेंगे सर, और जिंदगी जीने का सीख मिल जाएगी। जो अच्छे से और सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर सेशन। इसके थैंक यू, बहुत बहुत। हाँ बोलिए मैडम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम का जो इमोशन मैं देख रहा हूँ कि काफी ज्यादा। अंकिता जी, इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन शादी के पहले मुझे सब चीज सुनने और देखने का मौका मिल रहा है। मैं परिवार को अच्छे से रखूंगी और अभी रो भी रही है तो रोइए मत। आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा और इसमें आपका भाई हमेशा आपका सहयोग करेगा। आपने एक लाइन बोला कि मेरे माता पिता जितना नहीं सिखाया सर आप सिखा रहे, इसके लिए धन्यवाद।
तो आपका जीवन अच्छा रहेगा, स्वर्ग रहेगा। और जो चीजें हम बता रहे हैं उसको जीवन में पालन जरूर करिएगा। रोइए मत, रोना कमजोर लोग की निशानी। हालांकि एक बात बोली जाती है, आप लोग समझिएगा, जो लोग का बातों से आंसू निकल जाते हैं, इमोशन हो जाते हैं, उन लोग दिल के सच्चे और नेक होते हैं। तो अंकिता बहन, आप दिल के बहुत सच्चे हैं, नेक हैं, और मैं महसूस कर सकता हूँ आपको आपके जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ और दर्द मिला है। परिवार आपका हो सकता है उसमें हो, लेकिन निराश मत होइए, हम आपके साथ है। और जब भी कोई समस्या, जब भी कोई दिक्कत हो, मुझे कॉल करिएगा, कभी भी आना हो तो मिल लीजिएगा। वैसे आपका रहना कहाँ होता है अंकिता जी? अनम्यूट करेंगे अपने आप को। हाँ, अनम्यूट कर लेंगे। सर ये पिंडा रोड का हूँ सर, पिंडा से 10 किलोमीटर आगे एक ग्राम है सर, गांव एरिया है, बसपुर पड़ता है, और मैं मिडिल परिवार की हूँ सर। पेंड्रा रोड में? जी सर, पिंडा रोड। हाँ, चलो थैंक यू। तो कभी भी जरूरत पड़े तो ये समझिए कि भाई है और हमारा पूरा परिवार है जो लोग वहाँ अटेंड कर रहा है। अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आपका जरूर सहयोग करेंगे, मार्गदर्शन देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और इतना इमोशनल अपना अनुभव रखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा जमीर जी आए और अपना अनुभव रखें। तो जमीर जी अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे आप। सो प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। AIT लिखा है, ललित ऐसा करके लिखा है। हाँ, जी धन्यवाद गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लायक हम लोग को समझा कि इस इतने बड़े पैनल पे आपने हमें बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गुरु जी। और आज का जो सेशन है आपका लोक व्यवहार का, इस सेशन को मैं लगातार पहले सेशन अटेंड नहीं करता था। जो सिस्टम का सेशन होता था, उस सेशन में मैं 6 बजे सेशन होता था तो मैं 6:30 बजे, 6:45 बजे इस सेशन में जाता था। लेकिन जब से आपका सेशन अटेंड किया हूं ना सर, उस सेशन को लेके पहले दिन से मैंने इस दिल को ठान लिया है कि आज से आपका कोई भी एक सेशन मिस नहीं करना है, चाहे वो किसी भी सिस्टम का सेशन हो। जहाँ से भी हमें सीखने का मौका मिलता है वहां से हम सीखेंगे। और ये सभी की सभी आपकी प्रेरणा है गुरु जी की, आपके माध्यम से हमें इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है। और जिस तरीके से आप लोक व्यवहार के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में क्या बताऊं सर। आपने जो दिल की एक कोने में ऐसी जगह बना दी है कि जिससे हमें लोगों को से बात करने का सही तरीका हमें सीखने को मिल रहा है। तो आज बहुत सारे हमारे जो टीम के नेटवर्क के लोग हैं, हमने भी आज का जो आपका लिंक था हमने अपने टीम के ऊपर भी डाल दिया था, तो बहुत सारे लोगों ने उसमें फेसबुक में भी लाइव देखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका कि आप इतना बेहतरीन लगातार हमें इतना बढ़िया मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सर जी। और हर एक सेशन आपका दिन ब दिन बहुत बेहतरीन होता जा रहा है, और हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे कि हम भी आपके सेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने का 100% प्रयास करूंगा कि जिससे हम भी अपने शब्दों में सुधार ला सके और अपने टीम के लोगों को भी शब्दों में सुधार आए। क्योंकि जब तक हम अपने शब्दों में सुधार नहीं करेंगे, हम बड़ा नेटवर्क बनाने के काबिल नहीं बन सकते। तो इसलिए हमें खुद के शब्दों में सुधार करने की बहुत जरूरत है, और उस आपके माध्यम से हमें मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका कि आपने हमें उस लायक समझा और उस पैनल पे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद सर जी। थैंक यू वेरी मच ललित जी, आपने बहुत अच्छा अनुभव रखा है। और मुझे खुशी की इस बात को आप समझ रहे हैं, जब तक हम व्यवहार बेहतर नहीं करेंगे बड़ा नेटवर्क नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपने एक बात बोला कि ज्यादा से ज्यादा लोग को इसका लाभ देना है। मैं ये चाहता हूं कि अगर आप एक व्यक्ति के सेशन अटेंड कराते हैं ना, तो एक व्यक्ति के जीवन को बेहतर कराएंगे आप। जी सर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आपका फीडबैक है। ये वीडियो मैं अपने उसमें यूट्यूब में डाल दूंगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग को भेज के भी दिखा सकते हैं। अरे कम से कम शुरुआत के आधा घंटा वो देखे। जमील सिंह जी हैं, अगर आप आना चाहें, हमारे आखिरी हमारे साथी आज के हैं, फिर हम क्लोज करेंगे। अनम्यूट करिए जमील सिंह जी, आपको मैं स्पॉटलाइट में दे देता हूं। आप अगर अपना अनुभव रख सके तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप स्पॉटलाइट में हैं। तो वेलकम। नमस्कार सर, रमेश पटेल जी। नमस्कार।
जी, मेरे को विजन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है सर, और जीवन में परिवर्तन भी हो रहा है सर। और इसको और मैं अपने आगे भी भेज रहा हूँ साथियों लोगों को कि जरूर देखें इस लोक व्यवहार को बोलकर सर। थैंक यू। चलिए साथियों, शायद टावर का थोड़ा दिक्कत है और आगे हम साथियों का अनुभव लेंगे। आज के सेशन में आप सभी आए इसके लिए हृदय से धन्यवाद। भगवान करे आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे और जीवन को जबरदस्त तरीके से जिए। और जिसको भी लगता है कि अपना अनुभव रख सकते हैं तो भविष्य में मैं उन्हें मौका दूंगा, उनको मैं स्पॉटलाइट में लाऊंगा। आप अपनी तैयारी कर लीजिए, नेक्स्ट सेशन में आप सभी लोग आ सकते हैं। इन्हीं आशाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड